और कैमरा ऑन रखिए। और अभी हम लोग नए नए हैं, अगर कोई भूल चूक हो तो प्लीज हमें माफ कर दीजिएगा। और हमें, अगर आपको हमारी कोई बातें अच्छी लगे तो प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, थंब दिखाइएगा, ताकि हमें पता चले कि हम कैसे, मतलब आपको हमारी बातें समझ में आ रही है, हम थोड़े खुश हो जाएंगे। ओके। तो ये जो लाइफ चेंजिंग जानकारी देने के लिए हम हमारे साथ में मौजूद हमारे डायनेमिक और यंगेस्ट राइजिंग स्टार अभी आ रहे हैं, जिनका नाम है अमोल सर। ओके, उनके आने से पहले मैं आपसे कहती हूँ कि प्लीज आप जहाँ पे नेटवर्क हो वहां पे आप रुकिएगा, ताकि उनके द्वारा दी गई जो सारी जानकारियां है वो आप अच्छी तरह से, मतलब आप मिस न करें और अच्छी तरह से समझ सके। इस जानकारी देने के दरमियान आपके दिल में बहुत सारे सवाल उठेगी कि ये क्या चीज है, क्या बोल रहे हैं। तो दिल थाम के बैठिएगा दोस्तों, कि क्योंकि यह सब आप जब शांति से सुनेंगे तो आपको सब सारी जानकारियां समझ में आ जाएगी। और अगर नहीं भी आई तो डरिएगा मत, आप जिन्होंने आपको आमंत्रित किया है उनसे आप पूछ लीजिएगा, ताकि आपके सारे प्रॉब्लम, मतलब सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो मैं आज अमोल सर को निमंत्रित करती हूँ कि अमोल सर प्लीज आप स्क्रीन पे आ जाइए। वेलकम अमोल सर। भारती मैडम, मेरा आवाज आ रहा है ठीक तरीके से? यस सर, यस सर। वॉइस क्लियर है ना? यस सर। ओके। अरे भारती मैडम, मुझे होस्ट कीजिए प्लीज। यस। थैंक यू भारती मैडम, मैं हो गया होस्ट। ओके सर। जी भारती मैडम, मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? एक हेलो सेकेंड भारती सर। मैडम, स्क्रीन हाँ दिखाई दे रही हाँ, है? यस यस सर, एक ठीक सेकेंड। है, हाँ। ठीक है, थैंक यू। तो चलो दोस्तों, आज हम शुरुआत करते हैं दुनिया की बेहतरीन अपॉर्चुनिटी के बारे में सीखने के लिए, जानने के लिए। तो यह बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके सामने ला रहे हैं टीम फोर्स के जितने भी वॉलंटियर हैं, वो आपको इस दुनिया की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी के बारे में अभी हम बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे उपस्थित जितने भी लोग हैं जो मुझे सुन रहे हैं, मेरे जितने भी कलीग्स हैं इस बिजनेस में, उनको सुन रहे हैं, मैं उनका हृदय के अंतःकरण से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपना अमूल्य समय, इस आधा घंटा जो भी 1 घंटा निकाला हुआ है उसके लिए। दूसरी एक और चीज़ है कि जिन्होंने मुझे इस मीटिंग में या भी इस सभा में बताने के लिए जिन्होंने अवसर दिया है, ऐसे मेरे ग्रेट लीडर और मेरे जो गुरुवर्य हैं श्रीमती निर्मला परमार जी को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं। और जितने भी वरिष्ठगण हैं जो टीम फोर्स में, उनको भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं, ताकि उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया कि मैं अपनी जो बातें हैं जो मैंने इस बिजनेस के माध्यम से सीखी हैं, मैं लोगों के लिए कह सकूं। आगे मैं शुरुआत करता हूं मेरी बातें बताने के लिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक विनंती करना चाहता हूं कि आप लोग अभी अगर इस स्वभाव में अगर होंगे, इस भाव में अगर होंगे कि मैं अभी काम से आया हूं और मैंने अभी सुबह दिन भर में अगर काम किया है, तो मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं आपका समय ले रहा हूं, आपकी और परेशानी बढ़ा रहा हूं। लेकिन अभी मैं इस आधे घंटे में जो बातें आपको बताऊंगा, मैं सच कहता हूं, उस आधे घंटे को अगर आप ठीक तरीके से अगर समझने में लगा देते हैं, तो पहले तो आप ऐसे बनोगे, ऐसा ऐसा आपका भाव हो जाएगा, और जैसे आपको बात समझ में आ गई तो आप ऐसे करने लगेंगे, इतने खुश होंगे आप। इसके लिए प्लीज आधे घंटे ध्यान से मेरी बातें सुनिए। इस तरीके से जैसे देखिए ट्रेनर कैसे बता रहा है और सब लोग कैसे ध्यान से सुन रहे हैं, ऐसे ही प्लीज सब लोग ध्यान लगा के मेरी बातें सुन लीजिए। अभी ये जो मैं बता रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटी, लोग इस अपॉर्चुनिटी को हिंदी में संधि भी कहते हैं। बहुत लोग के जीवन में बहुत सारी संधियाँ आती है, किसी को नौकरी की आती है, किसी को बिजनेस की आती है। तो एक ऐसी एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। अब ये जो अपॉर्चुनिटी है सीखने की चीज़ रहती है, मैं आपको वही सिखाऊंगा।
कि ये क्या मतलब अपॉर्चुनिटी हम क्यों सीखना चाहिए। अगर हमने अपॉर्चुनिटी सीखी नहीं या फिर हमने संधि के बारे में अगर जाना नहीं, तो वो संधि हमें खड्डे में भी लेके जा सकती है या फिर हमें गलत चीज में भी या गलत मार्ग में भी लेके जा सकती हैं। तो हम पहले हम इसको सीखने का प्रयास करेंगे। अब ये एक जितने भी लोगों के जीवन में ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये किले का और एक कुछ अंधे लोग हैं, इनका चित्र है। ये अपॉर्चुनिटी के लिए मैंने जानबूझ के डाला है ताकि मैं आपको कुछ समझा सकूं। जितने भी लोगों के जीवन में ऐसी खुद के जीवन बदलने वाली जब ये अपॉर्चुनिटी आती है, तब वो लोग उसको कैसे लेते हैं। तो एक छोटी सी कहानी है, 1 सेकंड या आधे मिनट में मैं बता दूंगा। चार लोगों की फैमिली रहती है, पूरे फैमिली के लोग अंधे रहते हैं, माँ बाप बेटा पत्नी और पिताजी ऐसे लोग रहते हैं, 4 अंधे लोग रहते हैं। चारों लोग जब ये पहाड़ी से जब ये आते रहते हैं तो किले में गिर जाते हैं। अभी किले में 100 दरवाजे रहते हैं, 100 के 100 दरवाजे नकली रहता है, सिर्फ एक ही दरवाजा असली रहता है। तो वो सारे लोग प्रयास कर करके थक जाते हैं लेकिन असली दरवाजे तक नहीं पहुंच जाते। लेकिन बेटा जो जवान बेटा रहता है, जब वो असली दरवाजे तक पहुंच जाता है, तभी उसकी माँ बोलती है कि बेटा वो गलत दरवाजा वहां मत जाओ, दूसरा आगे का ढूंढ करके। तो ऐसे ही हमारे जीवन में होता है। हमारे जीवन में जब भी कोई ऐसे अपॉर्चुनिटी आते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उसके लिए दूसरों को पूछते रहते हैं। तो जो मैं अभी अपॉर्चुनिटी आपको बता रहा हूं, अगर आप वो पूछते रहेंगे कि ये सही है क्या, वो सही है क्या, आपको एक खुद डिसीजन लेना है। जिनकी डिसीजन की बागडोर दूसरों के हाथों में दी हुई रहती है, वो अपने जीवन को ना कभी स्वयं से चला पाते हैं, ना खुद खुश होते हैं, ना फिर दूसरों को खुश कर पाते हैं, ना ही खुद अच्छे राह पर चल पाते हैं, ना ही दूसरों को अच्छे राह के बारे में बता पाते हैं। तो आइए हम इस अपॉर्चुनिटी की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारे सबके जीवन में सपने रहते हैं, खुद का घर, खुद की गाड़ी, और खुद ऐसा लगता है कि हमें भी ऐसा लगता है कि हम बाहर जाए, ट्रैवल करें, अमेरिका रशिया वगैरह। बैंक बैलेंस भी हमारा अच्छा हो जाए ताकि कोरोना में भी हमें, मतलब कोरोना के समय जितने भी हमें प्रॉब्लम आए, ऐसे प्रॉब्लम्स हमें फिर से फेस नहीं करने पड़े। इसके लिए हमें ऐसा लगता है कि हमारा बैंक बैलेंस भी अच्छा हो, हमारे बच्चे भी अच्छे अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े। ऐसे सबके सपने रहते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, ये सारे सपनों के लिए हम क्या करते हैं, हम ऐसी नौकरी करते हैं। हम बहुत बड़े बड़े नौकरी की कतार में, पहले तो हम इंटरव्यू देते हैं बहुत 20-25 नौकरियों का, बाद में नौकरी लगती है तो हमें 10-10 12-12 घंटा, कोई कोई तो 16-16 घंटा जॉब करता है। उसके बाद कोई कोई लोग ऐसे करते हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मतलब चलो कुछ ठेला लगा लिया, कुछ बड़ा पाव का दुकान लगा लिया, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, ऐसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के जरिए हैं, उनसे भी लोग बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं। सोचते हैं कि मैं भी ऐसी स्टेबल इनकम, मतलब ऐसी इनकम कमाऊंगा, जो ये जो मैंने अभी ड्रीम्स बताए हैं, ये ड्रीम्स को मैं अच्छी तरीके से मैं पा सकूं। पा भी लेते हैं, लेकिन कैसे, वो ईएमआई लेते हैं, बैंक, घर का ईएमआई, कार का ईएमआई, ऐसे ईएमआई लेते हैं और वो ईएमआई जीवन भर वो चुकाते रहते हैं। अभी ये से जो लोग ईएमआई पे करते हैं, उनके लिए एक महान शख्सियत ने बात बताई हुई है। वो देखिए, ये जो व्यक्ति है, मैं इनका नाम बताना चाहूंगा। ये इस व्यक्ति का नाम है वॉरेन बफेट। 2 दशक से या 1 दशक से ये इंसान इस दुनिया में सबसे अमीर आदमी कहलाया गया है। ये आदमी क्या बोलता है, नेवर डिपेंड ऑन सिंगल इनकम, मेक इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट अ सेकंड सोर्स। मतलब कभी एक आय पर, मतलब एक नौकरी के ऊपर या एक बिजनेस के ऊपर, जो भी छोटा हो, उसके ऊपर डिपेंड मत रहो। अपनी इनकम के जरिए आप इतने बनाओ, इतने सोर्स बनाओ, ताकि जब भी ऐसी कोरोना या ऐसी बहुत सारी ऐसी कुछ महामारी भी आए ना, तो हमारी इनकम चालू रहे, हमारी फैमिली की जितनी भी प्रॉब्लम्स है या जो भी है नीड्स है वो पूरी हो जाए, ऐसा इनका कहना था। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जब भी ये एक ही सोर्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं, तो जब भी ऐसी भयानक सिचुएशन आती है कोरोना की, तो हमारे क्या होते हैं, हमारी जॉब चली जाती है, बिजनेस बंद हो जाते हैं, इनकम बंद हो जाती है। उसका कारण फिर उससे क्या होता है, हमारी जितने भी नीड्स रहती है हम उस समय पूरी नहीं कर पाते, या फिर हो पाती नहीं है, जो भी आवश्यकताएं है वो पूरी नहीं हो पाती है। तो अभी एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग, जैसे अभी लोग बहुत सोचते हैं कि मुझे एक्स्ट्रा इनकम कमानी चाहिए, एक्स्ट्रा इनकम के साथ साथ मुझे ऐसी इनकम चाहिए कि जो स्टेबल होवे। लेकिन एक्स्ट्रा इनकम हम कितनी भी कमाएं, एक दो सोर्सेस की, जैसे कोई कोई पैन कार्ड करवाता है, कोई और भी ऐसे बहुत सारे जरिए निकालता है, कोई इंश्योरेंस एजेंट बनता है। तो ये सारे लोग क्या करते हैं, अपनी एक एक इनकम के सोर्स बनाते रहते हैं। लेकिन इनकम के सोर्स जितने ज्यादा बनाए उतने कम ही रहते हैं। इसके लिए हम आज इसके ऊपर विचार करने वाले हैं कि हमें कितने इनकम के सोर्स चाहिए, अगर हमें कोरोना जैसी सिचुएशन में अगर हमें हार नहीं माननी है तो आइए हम आगे जाते हैं। हमने देखा है कि लॉकडाउन में गवर्नमेंट ने क्या किया था, ईएमआई बंद की, ईएमआई को मतलब सुविधा दिया था कि
आप 6 महीने के बाद भी आप ईएमआई दे सकते हो। या फिर बहुत लोग ऐसा मतलब पब्लिकली बताया गया था कि आप अगर 6 महीना ईएमआई नहीं भी भरते हो तो भी चलेगा, लेकिन 6 महीने के बाद आप बाद में भर सकते हो। आपको पता है कि ऐसा क्यों किया? गवर्नमेंट ने ऐसा देखा कि अगर मैंने लॉकडाउन अगर चालू किया, गवर्नमेंट ने ऐसा समझा कि लॉकडाउन चालू किया तो जितने भी नौकरी, क्योंकि बहुत सारे लोग इंडिया में नौकरी करते हैं, बिजनेसमैन लोग बहुत ही कम है, बहुत जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, तो अगर हम अगर लॉकडाउन करते हैं तो सारे नौकरदार वर्ग है, जितने भी बिजनेसमैन है, छोटे मोटे धंधे करते हैं, दुकान चलाते हैं, ठेले चलाते हैं, और सबकी इनकम बंद हो जाएंगी। और क्या हो जाएगा, सबके ऊपर तो कर्जा है ही, किसी के ऊपर घर का कर्जा है, किसी के ऊपर बिजनेस का कर्जा है, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग ईएमआई नहीं दे पाएंगे। फिर क्या होगा, बैंकों में और आपस आपस में झगड़ा हो जाएगा, यहाँ पे और कुछ हो जाएगा। इसलिए सरकार ने खुद ही सामने से कह दिया कि अब 6 महीना आप इनसे ईएमआई नहीं मांगो। अभी इसने ऐसे कंडीशन में भी कुछ कुछ लोग हैं ना ईएमआई भर पा रहे थे। वो कौन लोग थे? जितने भी हेल्थ सेक्टर के वर्क थे, हेल्थ सेक्टर में जो काम करते हैं ना, डॉक्टर रहते हैं या फिर जो अस्पताल में काम करते हैं, ऐसे लोग काम कर पा रहे थे, क्योंकि उनकी ये जो कंडीशन था उसमें उनकी जरूरत थी, उनका पेमेंट भी आ रहा था, वो लोग अपनी ईएमआई भर पा रहे थे। लेकिन मैं देखा कि एक और इंडस्ट्री है जो अपनी ईएमआई भर पा रही थी, जो अपनी नीड्स पूरी कर पा रही थी। तो इंडस्ट्री कौन सी थी? यही है वो जो मैंने इंडस्ट्री के बारे में अभी आपको सिखाने जा रहा हूँ। इस इंडस्ट्री के बारे में जब मुझे पता चला, मैंने देखा कि इस इंडस्ट्री के जितने भी लोग हैं वो न केवल अपनी ईएमआई भर रहे हैं, अपनी सारी जरूरतें मंथली पूरी कर रहे हैं। मुझे भी आश्चर्य लगा, तो मैंने पूरा गणित लगाया कि सच में ये लोग कैसे कमाते हैं, कैसे ये 2 नंबर का कारोबार तो नहीं है ना। तो मैंने पूरा गणित के हिसाब से देखा, तब मुझे भी आश्चर्य हुआ कि ये जो चीज वो एकदम सही है। मैंने सारे एंगल से इसको चेक किया। तो आइए हम जानते हैं कि ये कैसे सही है। तो इस जो इंडस्ट्री है, इसकी शुरुआत जो की थी, ये जो कार्ल करके एक साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट भी है और खुद एक महान विचारवंत भी है, बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखी है। इन्होंने इस इंडस्ट्री की पहले स्थापना मतलब जस्ट उन्होंने थिंकिंग चालू की थी। फिर उसके बाद ये जो महान शख्सियत दो दिखाई दे रहे हैं, ये 2 कंसल्टेंट हैं, उन्होंने अपनी कंपनी में रखे थे। इनके माध्यम से ये बिजनेस मॉड्यूल बना है। तो ये जो बिजनेस मॉडल है, हम इसके ऊपर ही हम चर्चा करेंगे कि इसको हम बिजनेस मॉडल क्यों कहते हैं। देखिए, हम देखते हैं कि बहुत सारे बिजनेस मॉडल है, मैंने बहुत सारे बिजनेस मॉडल के ऊपर रिसर्च किया है। फ्रेंचाइज मॉडल है और भी बहुत सारे। देखिए आप कौन सा है, येवले चाह, एक द प्यून पहा, ऐसे कितने सारे आपने देखे होंगे आउटलेट्स हर एक शहर में। पहले तो पूना में बना, लेकिन अभी सारे शहर में उसके आउटलेट्स है। मैकडोनल्ड्स के अमेरिका से लेके सारे पूरी दुनिया भर में आउटलेट्स है, तो उसको बोलते हैं फ्रेंचाइजिस मॉडल। तो हमारे भी एक मॉडल है जो बिजनेस मॉडल है, जिसके आगे अभी हम आगे स्लाइड्स में हम उसकी चर्चा करेंगे, आपको सिखाएंगे। तो ये बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है, आइए मैं बताता हूँ। ये जो साइंटिस्ट था, इसके मन में पहले एक विचार आया कि मैं एक प्रोडक्ट बनाऊं। उन्होंने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया, न्यूट्रीलाइट, और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट था। तो उन्होंने जब इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने का सोचा, तो उन्होंने देखा कि मार्केट में क्या हो रहा है। मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए एक सिस्टम पहले से तय हुई। ये अमेरिका में चालू था, अमेरिका में ऐसा था पहले, अमेरिका में अभी भी ऐसा ही, सब जगह ऐसा ही है। अगर प्रोडक्ट को लॉन्च करना है तो क्या करना पड़ता है, खुद प्रोडक्ट नहीं बनाना पड़ता। प्रोडक्ट बनाने के बाद जब होता है, वो होलसेलर, रिटेलर, जिला स्तरीय के रिटेलर, होलसेलर, ऐसा कर करके वो अपने पास आता है। तो उन्होंने देखा कि अगर मैं प्रोडक्ट को लॉन्च करता हूं तो मुझे ये सारे लोगों को कमीशन देना पड़ेगा। कमीशन तो देना ही पड़ेगा, प्लस मुझे ये जो यहाँ पे दिख रहे हैं ना एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग भी करनी पड़ेगी। और मेरा प्रोडक्ट अगर 30 रुपए का है, तो मुझे अगर मैं कमीशन वगैरह देता हूँ जो कि 70% होता है, तो मेरा प्रोडक्ट 100 रुपए का हो जाएगा, इतना महंगा हो जाएगा। और लोग भी अचरज में पड़ गए कि ये ऐसे कैसे मैं बेच सकता हूँ। और इससे मेरा मतलब जो कस्टमर है, जो मेरा प्रोडक्ट लेने वाले हैं, उनको तो मतलब सारे लोग जो प्रोडक्ट यूज नहीं करने वाले, जैसे ये होलसेलर है, ये रिटेलर है, ये केवल अपने बिजनेस के बारे में सोचते हैं, अपना बिजनेस लेते हैं, अपना कमीशन लेते हैं और चलते बनते हैं। और बहुत सारा ये मतलब उनको इनकम जाती है, कस्टमर को सिर्फ उनका प्रोडक्ट का ही फायदा होता है। तो उन्होंने बहुत सोचा कि इसके बारे में और क्या किया जा सकता है। तो जब उन्होंने सोचा, और हाँ, और एक है कि ये जो एडवर्टाइजिंग में जो सेलिब्रिटीज है, जो यहाँ पे मैंने सॉरी स्लाइड पे मैंने आपको दिखाया नहीं, सबसे ज्यादा वाला जो भाग है वो एडवर्टाइजिंग में जाता है। 70% में से 30% जो भाग रहता है, उससे भी कम शायद मैं बताओ तो वो एडवर्टाइजिंग में जाता है। और एडवर्टाइजिंग कौन करती है? महान महान सेलिब्रिटीज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि लोग उनको देखे, उनको लोगों को लगे कि भाई ये सेलिब्रिटी है, ये क्या करते हैं, ये प्रोडक्ट यूज करते हैं और मुझे भी ये प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। और देखा जाए तो ये प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं दूसरे, मतलब ये दूसरे कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं, इनको सिर्फ एडवर्टाइजिंग का पैसा मिलता है, इसके लिए लोग एडवर्टाइजिंग करते हैं। अभी ये सारी चीजें, ये तो मैंने अमिताभ बच्चन के यहाँ पे चित्र दिखाया, लेकिन ये अमेरिका में चला था तो उनके माइंड में और था। तो ये जब उन्होंने सोचा कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे मुझे कस्टमर को मतलब कस्टमर को मुझे अच्छा और बेनिफिट
दिया जा सके। तो उन्होंने जो 2 कंसल्टेंट का मैंने चित्र आपको बताया था, वो कंसल्टेंट ने क्या किया, एक ऐसा मॉडल बनाया जिससे उनको बहुत प्रसन्नता हुई। वो मॉडल मैं भी आपको समझाना चाहूंगा, और आप बड़े ध्यान से अगर इसको, इस गणित को अगर आपने समझा, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आगे आपको बहुत मजा आएगा। तो देखिए, ये जो मॉडल दिख रहा है, जो जिसको बोलते हैं ट्रेडिशनल मॉडल, जिसमें अगर कोई भी प्रोडक्ट अगर लॉन्च करना है, हम 30 रुपए का अगर निकालते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, तो 70 रुपए की कीमत लगा के उसको बाजार में उतारते हैं, और कस्टमर के पास वो 100 रुपए का मिलता है। उन्होंने उसकी विपरीत किया। उन्होंने क्या किया, अपनी जो प्रोडक्ट की जो एमआरपी थी, जो 100 रुपए होने वाली थी, उसको उन्होंने बदला नहीं। उन्होंने क्या किया, ये जो 70% आपको दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पे मैं आपको कर्सर दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे जो 70% है, वो 70% इन्होंने किनको दिया, कस्टमर को दे दिया है। कि एकदम मजेदार बात ये। अभी आप सोचेंगे कि कस्टमर को कैसे दे सकता है, वो इतना प्रोडक्ट बना रहा है, कस्टमर को कैसे, ये मतलब कस्टमर को फायदा कैसे जाएगा। इसके ऊपर उन्होंने बहुत विचार मंथन किया। मैं भी बहुत सोचने लगा था तभी, लेकिन जब भी मैंने ये मॉडल देखा, समझा, पहले तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। पहले हम ये जो एक क्वाड्रेंट है, जो एक बहुत अच्छे विचारवंत थे, खुद एक बिजनेसमैन है, उन्होंने बनाया है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। इसके बाद अगर वो हम मॉडल समझेंगे तो हमें थोड़ा अच्छा क्लैरिटी आएगा। तो इसको बोलते हैं कैश फ्लो क्वाड्रेंट। अभी कैश फ्लो क्वाड्रेंट कैसे काम करता है, आप देखिए। इसके लेफ्ट साइड में दिख रहा है एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, राइट साइड में दिख रहा है बिजनेसमैन, इन्वेस्टर, और नीचे दिख रहा है 95 पॉपुलेशन, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, मतलब कर्मचारी वर्ग है, वकील है, ये सब लोग कुछ किसमें है, लेफ्ट साइड में है। और वो 95%, मतलब 635 करोड़ इस दुनिया की आबादी है। 635 करोड़ आबादी में से 95% लोग एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, सिर्फ 5% लोग है बिजनेसमैन, इन्वेस्टर। अब ऐसा क्यों है पता है, क्योंकि ये लोग की सोच अलग है। बिजनेसमैन लोग अलग तरीके से सोचते हैं, और ये लोग अलग सोचते हैं। ये जो लेफ्ट साइड के लोग, ये अलग सोचते हैं। लेफ्ट साइड के लोग क्या सोचते हैं, जैसे मैंने आगे बताया कि वो मैं मेरी नौकरी करूंगा, मेरा छोटा मोटा धंधा चलाऊंगा, मैं बहुत सारा पैसा इकट्ठा करूंगा, ऐसे वो इंडिविजुअल एफर्ट्स के बारे में सोचते हैं। लेकिन बिजनेसमैन क्या सोचते हैं, टीम लगाऊंगा, 100 लोग काम पे लगाऊंगा, 100 धंधे करूंगा, 1000 धंधे करूंगा, एक धंधे में भले मुझे 10 रुपए आए तो भी चलेगा, लेकिन 1000 धंधे लगाऊंगा और बिजनेस में बनूंगा। ऐसे वो लोग कमाते हैं, वो टीम वर्क के साथ काम करते हैं। इनकी इनकम क्या रहती है, लेफ्ट साइड वालों की एक्टिव इनकम। अगर एक नौकरी में जाए तो पैसा मिलता है, नौकरी में नहीं जाए तो पैसा नहीं मिलता। लेकिन इन लोग की क्या है, बिजनेसमैन लोग की, अगर नहीं जाए ना, अगर 1 साल भी अगर वर्ल्ड टूर पे चले गए ना, तो भी इनकम चालू रहती है। ऐसे बिजनेसमैन और इन्वेस्टर की इनकम रहती है, और इनकी लिमिटेड इनकम रहती है, इनकी अनलिमिटेड। अगर 100 धंधे लगाओ, 1000 धंधे लगाओ, पैसा तो आना ही है। ऐसे बिजनेसमैन लोग का माइंड रहता है। और एम्प्लॉय के पास नो टाइम। मैंने तो ऐसे ऐसे कितने ऐसे लोग देखे कि खुद की शादी के लिए अगर उनको 1 हफ्ता समय मांगना हो, तो बॉस उनको ऐसे देखता है कि साला समय दूं कि नहीं दूं। तो लेकिन इनको ऐसा नहीं है। ये इनकी शादी आपने देखा होगा, धीरू भाई अंबानी के जो बेटे मुकेश अंबानी, उनकी बेटी की आप शादी देखो, पूरे 1 महीना चली थी। सारे हीरो हीरोइन को बुलाया था, 1 महीने तक उन्होंने एंजॉय किया। हम एंजॉय कर पाते हैं क्या, हम 8 दिन भी नहीं एंजॉय कर पाते। चलो, तो इसके बारे में अगर हम आगे जानते हैं कि ये जो मॉडल है कैसे काम करता है। वो जो मैंने 70% बताया था ना, वो 70% देखिए ऐसा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। सबसे पहले हम नीचे से देखेंगे, ऊपर से तो आपको बाद में पता ही चलेगा। नीचे देखिए, अगर ये सी जो है, सी एक व्यक्ति हम समझेंगे। ये सी व्यक्ति ने क्या किया, सी व्यक्ति ने, जैसे उन्होंने जो मॉडल में कैसा बनाया था कि 70% हम कस्टमर को, जो हमारे कस्टमर है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अभी कस्टमर कैसे काम करेंगे, कस्टमर अपना प्रोडक्ट यूज करेंगे, हम जो प्रोडक्ट देंगे उसको यूज करेंगे। उनको अगर बेहतर लगा तो वो हमारी कंपनी में डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे। लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है कि अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, तो आपको कंपनी को 40 लाख 50 लाख इतनी बड़ी बड़ी रकम देनी पड़ती है। मैंने जब खुद पतंजलि के लिए जब मैंने अप्लाई किया था डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए, तो मुझे 10 लाख की डिमांड की गई थी। इसका मतलब 10 लाख के प्रोडक्ट मुझे पतंजलि के पहले लेने पड़ेंगे और उसको मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने क्या सोचा, वो जो 2 विचारवंत, वो जो मैंने बताया कंसल्टेंट, उन्होंने सोचा कि हम कस्टमर को क्या करेंगे, कम से कम कीमत के हम प्रोडक्ट देंगे, 2-4 हज़ार 5 हज़ार 10 हज़ार रुपए के प्रोडक्ट देंगे। आप भाई उसको यूज करो, यूज करने के बाद आपको अच्छा लगता है, आप दूसरे लोगों को बताओ। क्योंकि उनको पता था कि अगर मैं सेलिब्रिटी से अगर एडवर्टाइजिंग कराऊं, मैं अगर ये होलसेलर रिटेलर को कमीशन दूं, तो भी जो प्रोडक्ट बिकता है वो कैसा बिकता है, ये भाई तुझे कैसे लगा, भाई तुझे कैसे लगा। लोग ऐसे पूछते हैं। आपको पता नहीं, आपके घर में अगर महिलाएं रहेंगी, उनको पूछो प्रोडक्ट कैसे बिकता है, सब एक दूसरे को पूछती रहती है कि होगा, हाँ तुझे कैसे लगा, तुझे कैसे लगा, तुझे कैसे लगा। ऐसे कि एक दूसरे को बातचीत करके प्रोडक्ट बिकता है। एडवर्टाइजिंग कितनी भी करो, लेकिन अगर एक दूसरे ने गलत चीज बता दी प्रोडक्ट को, तो प्रोडक्ट की तो बैंड ही बच गई। तो ये उनको ये थिंकिंग बराबर पता थी। अगर हमने कस्टमर को ही हमने डिस्ट्रीब्यूटर बना लिया, तो क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट तो चलने वाला है, थोड़ा लेट चलेगा, लेकिन एक बार चल गया तो कस्टमर अगर हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, तो बस फिर माल ही माल है। तो उन्होंने क्या किया, जैसे मैं यहाँ पे अभी एग्जांपल दिखा, तो सी समझो, वो उनके बिजनेस मॉडल में एक कस्टमर था, जो बाद में डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, क्योंकि उनका प्रोडक्ट बहुत अच्छा लग गया।
उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने 100 लोग को, यहाँ पे 5-10 लोगों को उन्होंने ये प्रोडक्ट के बारे में बताया, उस बिजनेस मॉडल में जो उन्होंने लॉन्च किया था। 5-10 लोगों को बताया, उस 5-10 लोगों को भी बहुत अच्छा लगा, उन्होंने फिर आगे बताया और 10-50 लोगों को, ऐसे करते करते उनके 500 लोग की टीम हो गई। 500 लोग की टीम जब हो गई तो अभी उनका टोटल सेल मैं देखा, कैलकुलेट किया है, अगर 500 लोग अगर 500 रुपए के भी अगर प्रोडक्ट लेते हैं तो 2.5 लाख का सेल हो गया। तो ये सी को क्या होता था, 2.5 लाख के सेल के ऊपर कमीशन मिलता था। ऐसे ही डी है, ये डी को भी 2.5 लाख के ऊपर कमीशन मिल रहा है। ये जो ई है इसको भी 2.5 लाख के ऊपर कमीशन मिल रहा है। एफ है उसको भी 2.5 लाख के ऊपर कमीशन मिल रहा है। अब ये जो सी है, डी है, इसको किसने लाया था, ए ने लाया था। ए ने लाया मतलब ए को प्रोडक्ट अच्छा लगा इसलिए उन्होंने सी डी को बताया, और फिर सी डी से आगे श्रृंखला चली आ रही है। अभी ए को कितने लोग का मिलता है बेनिफिट, ए को मिलता है 2.5 लाख और 2.5 लाख दोनों 5 लाख सेल का कमीशन मिलता है। और यहाँ पे बी, बी को कितने का मिलता है, बी को भी उतने का मिलता है क्योंकि बी ने भी उतने लोग को बताया था। अब यहाँ पे आगे आते हैं आप, ये ऐसा वो लोग कह रहे हैं आप। तो अगर ये जो आप है, जो मतलब जो पहली बार जो कस्टमर रहता है जिसके नीचे श्रृंखला आती है, उसके नीचे कितने लोग हैं, 10 लाख सेल हो रही है और 2000 उसके नीचे चैन, चैन नहीं बोल सकते हम उसको, डिस्ट्रीब्यूटर बने हैं, या फिर इसकी वजह से, मतलब ये यू की वजह से ये सारे लोग अपॉइंट हुए हैं कंपनी में। क्योंकि इन्होंने जो मॉडल बनाया है, ये मॉडल ऐसे बनाया कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूटरशिप ज्वाइन करने के लिए उनको किसी भी कंपनी के क्या कहते हैं कि उसकी जरूरत नहीं है कि बाबा तुम 10-50 लाख रुपए भरो ही। कस्टमर ही, हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर है वही किसी डिस्ट्रीब्यूटर को डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे सकता है। सिर्फ कंपनी का एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है, फ्री रजिस्ट्रेशन रहता है। उसको भी जो नया डिस्ट्रीब्यूटर आता है वो थोड़ा 5-10 हज़ार रुपए का प्रोडक्ट लेता है, फिर ऐसे ये चालू रहता है। फिर उसके नीचे नीचे चालू करके हम ऐसा बेनिफिट इसका ले सकते हैं। अभी यू को कितना बेनिफिट हो रहा है आप देखिए गणित करके, 10 लाख सेल का कमीशन उसको मिल रहा है, 2000 अगर डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं तो यही 70% डिस्ट्रीब्यूशन का है। 70% डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल का अगर आप गणित अगर समझेंगे तो आगे आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें दिखाई देंगी। देखिए यहाँ पे मैं एक चित्र दिखाई दे रहा है आपको कि ये जो बच्चा जो टूथपेस्ट लगा रहा है, सपोज एक कंपनी है जिस कंपनी में ऐसे प्रोडक्ट है, जैसे मैंने उनका जो बिजनेस मॉडल आपको बताया है, उनका एक प्रोडक्ट है टूथपेस्ट। अगर ये टूथपेस्ट भी अगर आपके नीचे अगर लोग अगर घिसते हैं तो उसका भी कमीशन ये ऊपर जो बंदा है ये उसको मिलता है। ऐसा एक बिजनेस मॉडल, ये बिजनेस मॉडल से आपको पता नहीं है पूरे दुनिया में धूम मच गई। जितने भी लोग है, क्या है, चाइना है, उन सब में ये इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों में लखपति और करोड़पति बनाए हुए हैं। तो यह जो स्टार्टिंग पॉइंट है जो हमने देखा है, अगर हम शुरुआत करते हैं इस बिजनेस मॉडल के ऊपर काम करने की, सीखने की, पहले तो आपको छोटा दिखाई देगा, ये मैंने पौधा दिखाई देगा आपको आम के पेड़ का, ये आपको छोटा दिखाई देगा। लेकिन कुछ सालों के बाद जैसे इसमें जितने सारे आम गिरते हैं ना, उसी आम से अगर हम वही गुठलियां अगर हम बोते हैं तो कितने सारे झाड़ निकलते हैं। ऐसा ये बिजनेस मॉडल है। सामान्य से सामान्य आदमी को भी एक लखपति करोड़पति बना सकता है, अपनी जिद होनी चाहिए बस। अभी आगे हम देखेंगे कि बिजनेस की और क्या खास बात है। जैसे मैंने आपको आगे तो बहुत सारा उस बिजनेस के मॉडल के बारे में बताया, लेकिन और एक खास बात मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, यहाँ पे हेवी इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है। मतलब ऐसा माल 40 लाख 50 लाख जैसे मैंने बताया, डिस्ट्रीब्यूटरशिप ज्वाइन करने के लिए आप अगर बीपीएल का जो पेट्रोल पंप रहता है ना, कभी उनको पूछना कि बाबा मुझे अगर कहाँ पेट्रोल पंप लगाना है तो कितना लगता है, 1 करोड़ से नीचे नहीं है। आप उसके बारे में स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। लैंड मतलब जमीन लेने का जरूरत नहीं है, गाला लगाओ ये लगा, कुछ झंझट नहीं, एम्प्लॉय लगा अपने नीचे, कुछ नहीं, एम्प्लॉय अपने नीचे ही सारे रिक्रूट होते रहते हैं। खुद बोलते हैं कि मेरे नीचे आप मतलब अपने नीचे खुद ज्वाइन हो जाते हैं, वो खुद ही अपॉइंट हो जाते हैं। उसके बाद नॉलेज नॉलेज लेने का मतलब, जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने 2-3 महीना उसको सीखा और मैं अभी आपको बता रहा हूँ। इतना कुछ बड़ा कुछ ऐसा साइंटिफिक रिसर्च करने का इसमें जरूरत नहीं है। फ्लेक्सिबल है, टाइम बाउंड, मतलब जैसे कोई दुकान खोलता है, कोई बिजनेस खोलता है, किसी का क्लिनिक है तो 8 घंटा 12 घंटा ऐसा चला सकते हैं, 24 घंटा नहीं चला सकते हैं। लेकिन इस मॉडल का जैसे मैंने आपको आगे दिखाया, उसमें कैसा है, अगर यू वाला जो बंदा है, मतलब जो आप है, आपके नीचे अगर कोई बंदा अगर रात को भी अगर कुछ प्रोडक्ट परचेस करता है, ऑनलाइन परचेस करता है, तुरंत आप उसका उसी हफ्ते में आपको पैसा मिल जाता है। ऐसा इन्होंने ये मॉडल बनाया। सिक्योरिटी इतनी बेहतरीन है जो मैं आगे आपको बताऊंगा। दूसरा इसमें नो रिस्क, ये सारे जो पॉइंट है, अगर पैसा ही नहीं है साहब, पैसा नहीं है, जमीन नहीं है, एम्प्लॉय नहीं, किसी का खर्चा नहीं, तो रिस्क तो आने की बात ही नहीं आती। तो आगे हम समझेंगे बिजनेस के बारे में और क्या क्या लोग कहते हैं। ये देखिए बिल गेट्स, ये बिल गेट्स शायद आपको पता नहीं रहेंगे तो मैं आपको बताना चाहूंगा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक है, दुनिया के सबसे पहला कंप्यूटर का जो बेहतरीन सॉफ्टवेयर बनाया वो इन्होंने बनाया। ये क्या कहते हैं, इनको एक सवाल पूछा एक रिपोर्टर ने कि अगर मुझे
अगर आपको ऐसा समय आ जाए कि आपकी सारी संपत्ति खत्म हो जाए, तो आप क्या करोगे? इन्होंने देखिए क्या कहा, ये कहते हैं कि अगर मेरी सारी संपत्ति अगर खत्म होगी और मैं अगर शुरुआत से फिर से कुछ करना है, तो ये बिजनेस को मैं चुनूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग को मैं चुनूंगा। दूसरे ये है, इनका नाम है लेस ब्राउन, ये भी बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर है। ये क्या कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है, उन्होंने इतने लखपति और करोड़पति दिए हैं, वो भी आने जाने वाले नहीं, स्टेबल दिए हैं, ऐसा इनका कहना है। आगे हमारे बिल क्लिंटन जो अमेरिका के राष्ट्रपति है, उनका भी ये कहना है कि केवल यही एक इंडस्ट्री है जो हमारे देश को स्टेबल बना सकती है, हमारी इकोनॉमी को स्टेबल रख सकती है। आगे भी देखिए, खुद हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे लेट, उन्होंने भी कहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं सदी, मतलब ये जो अभी शताब्दी चालू है, इसका एक बेहतरीन कारोबार है, बेहतरीन बिजनेस है, जिसमें उन्होंने रिकमेंड किया है कि हर युवा और महिला को शामिल होना ही चाहिए। उसके बाद आगे हमारे नरेंद्र मोदी साहब, अगर आप उनकी हर महीने अगर मन की बात अगर सुनते हैं, आप भी सुनिए, उन्होंने खुद कहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग में सभी लोगों को जुड़ना चाहिए। क्यों जुड़ना चाहिए? क्योंकि ये भारतीय अर्थव्यवस्था को बदल सकता है, ऐसा उन्होंने कहा है। आगे ये शायद आपने इनका नाम भी सुना रहेगा, मिस्टर विवेक बिंद्रा, इनके बारे में शायद आपको पता भी रहेगा। मैं इनके बारे में बताना चाहता हूँ, ये बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है, इंटरनेशनल कंपनियों के में मैनेजमेंट के लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए जाते हैं। उन्होंने एक वीडियो में ऐसा कहा है कि अगर मेरा बेटा बड़ा हो जाए तो कम से कम 3 साल के लिए तो मैं उसको नेटवर्क मार्केटिंग में रखूंगा ही। क्यों? क्योंकि पूरे देश की सबसे पावरफुल इंडस्ट्री, ऐसा उन्होंने कहा है। देश के हर नौजवान को ज्वाइन करना पड़ेगा। ये एक मैंने स्क्रीनशॉट निकाला है, आप इसको पूरा देख सकते हैं, यूट्यूब में इनके बहुत सारे इसके ऊपर ही वीडियो है, बहुत बेहतरीन जानकारी इन्होंने दी है। उसके आगे हम देखना चाहेंगे ये इंडस्ट्री को, ये बेसिकली ये इंडस्ट्री तो हमारे इंडिया में 1996 को चालू हुई थी। 10-20 साल ये हमारे इंडिया में चली, बहुत अच्छी कंपनियां भी इसमें है अभी, और बहुत ही गलत गलत लोगों ने भी इसके ऊपर कारोबार किया है। तो भारत सरकार ने उसके ऊपर शिकंजा कसने के लिए भारत का राजपत्र, मतलब ये जो इंडस्ट्री, इसको ऑथेंटिकेट किया है 2016 को। और 2016 के पहले जितने भी थे, मतलब जो भी ऐसे फ्रॉड कंपनी हम बताते हैं, वो सब अभी बंद है। अभी मार्केट में जितनी भी सारी कंपनियां ऑथेंटिकेट है और इस बिजनेस मॉडल को बेहतरीन चला रही है, और बहुत ही लोग इसका फायदा ले रहे हैं। अभी इतनी सारी बातें हमने देखी, ये बिजनेस मॉडल को हमने समझा कि इस बिजनेस मॉडल में क्या होता है, इस बिजनेस मॉडल के बारे में कितने लोग बता रहे हैं कि बिजनेस मॉडल कितना सही है। इसके ऊपर भारत सरकार ने लॉ भी बनाया हुआ है। मैं खास करके नरेंद्र मोदी सर को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी ही कृपा से यह हमें ये जो भारत का राजपत्र दिखाई दे रहा है हमारे इंडस्ट्री को मिला है। उसके बाद के बेनिफिट जो मैं आगे, इसके बाद तो मैं आगे हमारी कंपनी के बारे में जिक्र करूंगा, लेकिन ये बेनिफिट आपको बताना चाहूंगा कि इस बिजनेस मॉडल पे जो बेनिफिट है, जो मैंने बहुत सारे थिंकर्स लोग का आपको फोटो दिखाया था, उनकी मैंने सारी कुछ कुछ स्टडी की, उन्होंने ये जो बेनिफिट बताया वो आपको थोड़ा गिनवाता हूँ। ऐसे कहते हैं वो लोग कि अगर इस इंडस्ट्री में अगर हम काम करते हैं, विवेक बिंद्रा सर भी कहते हैं, तो हम हमारी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, अभी 2 महीना हो गया, 2 महीने से मैं इसी के ऊपर रिसर्च में हूँ। 2 महीने के बाद अभी मुझे इस कंपनी ने प्लेटफॉर्म दिया कि मैं आपके सामने कुछ, मुझे जो कुछ अभ्यास हुआ है, मैंने जो कुछ सीखा है, मैं आपको बता सकूं। इससे क्या होता है, हमारा पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स बढ़ता है, हमारी पर्सनालिटी बढ़ती है। जो लोग भी काम करते हैं, जैसे मैं खुद काम करता हूँ, एक हॉस्पिटल में काम करता हूँ, ऑफिसर हूँ, काम करते करते भी हम साइड इनकम इस मॉडल से कमा सकते हैं। जिनके भी मन में बहुत सारी ऐसी डिजायर है, या फिर ऐसा वो लोग सोचते हैं कि मैं भी सफल बनना चाहता हूँ, मुझे भी बंगला, गाड़ी इत्यादि चाहिए, वो भी इसमें से अगर पूरा अगर अपना समय अगर इसको देता है, तो 1-2 साल में जरूर सक्सेस होते हैं, और होते ही होते हैं। उसके बाद इसमें एक बेहतरीन चीज़ है जो मैं खुद अप्रिशिएट करता हूँ इस इंडस्ट्री के बारे में। मैंने बहुत सारे इंडस्ट्री के ऊपर देखा है, मैंने बहुत सारे लोगों के साथ चर्चा भी किया है। धंधा मतलब धंधे में बहुत गलत सारी चीज़ें होती है, ऐसा लोग बोलते हैं। इसलिए हमारे जो, मैं खुद महाराष्ट्रियन हूँ, महाराष्ट्रियन लोग धंधे से बहुत करके इसी सारी चीज़ों से दूर रहते हैं कि झूठ बोलना पड़ता है, ये करना पड़ता है, गलत चीज़ें होती है। ये एक इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है कि इस इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं वो पॉजिटिव थिंकिंग के, गुड हैबिट्स, मतलब कहाँ पे वैसे बैड हैबिट्स की पीपल आपको इस इंडस्ट्री में मिलेंगे नहीं, वो टिकते नहीं इसमें। और ऑलवेज ये लोग रहते हैं दूसरे के ऊपर हमेशा रिस्पेक्ट करने वाले, आदर देने वाले, ऐसे ही इंडस्ट्री में ऐसे लोगों की जमावट है ये। तो जो लोग अभी मेरे सामने जो बैठे हैं, वो लोग सोच रहे होंगे कि भाई सच में अगर ऐसे लोग हैं तो हमें ज्वाइन करनी चाहिए। तो मैं सच में मैं उनके डिसीजन की मैं सराहना करता हूँ कि अगर इस इंडस्ट्री में आते हैं तो उनको अच्छे लोगों की कम से कम संगत तो मिलेंगी। इस मीटिंग में, ऐसी जो मीटिंग ये जीटीएस में आप बैठे हो, डेली अगर आप यहाँ हर गुरुवार को, रविवार को जो हमारी
जीटीएस होती है, उसमें अगर आपसे बैठोगे और संगत लोगे, अलग अलग तरीके की कहानी, अलग अलग तरीके के बिजनेस मॉडल या हर लोगों की स्किल्स या फिर स्पीच अगर आप सुनोगे तो आपको बहुत सारे अनुभव मिल जाएंगे। तो अभी हम इसके ऊपर ग्लोबली हम देख रहे हैं, ग्लोबली इसका मार्केट कैसा है। यूएसए, चाइना, जापान, ये सारे लोग इस इंडस्ट्री में सबसे आगे। मैं जब इस चित्र को देखा, मैं पहले भी सोचता था कि ये अमेरिका है, चाइना है, जापान है, कोरिया, ये लोग इतने आगे क्यों हैं। इतना सारा ब्रेकडाउन होता है, इतने सारे उनके पास नेचुरल कैलेमिटीज मतलब सुनामी वगैरह इतने सारे आते हैं, लेकिन ये लोग कैसे मतलब हताश नहीं होते, क्योंकि इनकी ये इंडस्ट्री की वजह से इनके जो सारे लोग हैं वो इतने पावरफुल हो गए हैं कि मतलब इनको कोई, इनका टर्नओवर देखिए, इनकी पॉपुलेशन देखिए, 32 करोड़ पॉपुलेशन के सामने 2,12,550 करोड़ की इनकी टर्नओवर बता रहे हैं। लेकिन हमारे इंडिया का देखिए 132 करोड़ का पॉपुलेशन, लेकिन 7,800 करोड़ का ही उसमें टर्नओवर होता है। अभी ऐसे कहा जाता है, मतलब बहुत सारे लोग जो बिजनेस है, जो थिंकर्स है इंडिया के और जो इकोनॉमिस्ट है, वो कहते हैं कि इंडिया एक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए एक जायंट मतलब इतना बड़ा वो एक्सप्लोर होने वाला है, शायद आपको पता नहीं रहेगा। 50 साल पहले मेरे पिताजी कहा करते हैं सरकारी नौकरी के लिए लोग घर घर लोगों को उठा के लेके जाते थे, और अभी एक सरकारी नौकरी अगर निकल जाती है तो 1 लाख लोगों के एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं। कॉल सेंटर का भी ऐसा हुआ था, पहले कॉल सेंटर में कोई नहीं जाता था, अभी कॉल सेंटर में जब 40-50 हज़ार का सैलरी मिलता है तो सब लोग उसमें ही निकल पड़ते हैं। ऐसी ये इंडस्ट्री, अगर आज आपने इसमें अगर अपना टाइम, अगर अपनी जो थोड़ी बहुत अमाउंट है वो अगर इन्वेस्ट नहीं की, तो आप दो ज्यादा नहीं, आप 2 साल के बाद में इतना पछताओगे कि लाइन लगानी पड़ेगी इस इंडस्ट्री में दाखिल होने के लिए, ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, कोर्स करना पड़ेगा, एमबीए करना पड़ेगा, इतना सब करना पड़ेगा। अब इस इंडस्ट्री को हमारी इंडिया में कैसा चल रहा है, मैं दिखा था आपको। 2010 में 40 बिलियन का इन्होंने टर्नओवर किया था। अभी ऐसे बताते 2025 के पहले, मतलब जैसे अभी ये काल जो चालू है, क्योंकि 2016 में क्या किया गवर्नमेंट ने, इस बिजनेस को ऑथेंटिकेट किया, उसको उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन लगाए, जितनी भी फ्रॉड कंपनी है वो साइड हो गई। अभी जितनी भी कंपनी इसमें बची है एकदम प्योर बची है। और ये इस कंपनी में अगर हम अब टाइम और अगर हमारा अगर थोड़ी ऊर्जा अगर लगाते हैं तो हम इस 645 करोड़ के टर्नओवर में हिस्सा हम ले सकते हैं और हम भी सक्सेस हो सकते हैं। अभी ये देख रहे हैं आप, 100 से लेकर सीधा 645 करोड़, 645 बिलियन के ऊपर छलांग लेने वाले इस 5 साल में। हमने ग्लोबली समझ लिया, इस बिजनेस मॉडल को समझ लिया। अभी हम हमारी कंपनी के बारे में हम बताना चाहेंगे। मैंने भी ये जो क्वेश्चन मार्क का आपको दिख रहा है, आपके भी मन में ऐसा प्रश्न आएगा कि भाई मुझे तो ये मॉडल बहुत पसंद आया, अगर मैं कुछ अगर करता हूँ, मेरे नीचे जो भी श्रृंखला बनती है, अगर मेरे नीचे 1000 लोग आए तो 1000 लोग में से जितने भी लोग महीने का जो भी है 500 रुपये भी लेंगे, उसका भी मुझे कमीशन मिलता है, ये सचमुच सही है। अगर तो मैं ये चीज़ जरूर करूंगा, लेकिन कौन सी कंपनी लूँ? अभी तो सारी कंपनी अच्छी अच्छी है, तो मैं कौन सी कंपनी लूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ? आप लोग सोच में रह जाओ। मैं भी ऐसा सोचता था, मैं भी क्या करता हूँ, जब भी मुझे ऐसा प्रॉब्लम आया ना, तो मैं क्या करता हूँ, गूगल में जाके टाइप करता हूँ। मैंने टाइप ऐसे किया, इंडिया नंबर 1 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी 2019 टाइप किया, तो पता चला कि माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग, और ये तो बहुत बेहतरीन कंपनी है। ये मैंने इस कंपनी के बारे में फिर बहुत अच्छा सीखा, देखा भी। तो इस अभी हम इसी कंपनी के बारे में मैं आपको बताना चाहता था। जो मैंने पहले बताया था ना कि लॉकडाउन के समय में सरकार ने जब ईएमआई के सब लोगों को किस्त में छुटकारा दिया था, लेकिन ये जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जो एमआई लाइफस्टाइल मार्केटिंग कंपनी के लोग हैं, अपनी ईएमआई हर मंथली भर रहे थे, अपनी जो भी नीड्स है वो सभी पूरी कर पा रहे थे। क्योंकि हमारी जो कंपनी है 2013 से इसकी शुरुआत हुई थी। 2013 में वो साधारण समय में तो पेमेंट कर रही है, वीकली कर रही है, मंथली कर रही है, लेकिन कोई कोई कंपनियां इस लॉकडाउन में क्या हो गया, नेटवर्क कंपनी थोड़े थोड़े काल के कारण, क्योंकि सब ट्रांसपोर्ट बंद था तो बंद सी हो गई थी। लेकिन हमारी एक ऐसी कंपनी है कि जो इस 6-7 महीने में भी हमारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स है, जो कस्टमर्स है, जो लॉयल कस्टमर्स है, डिस्ट्रीब्यूटर्स है, उनको पे आउट वीकली दे रही थी, मंथली दे रही थी। मुझे खुद मिला है, मुझे 2 चेक आए हैं। ये जो मैंने 2 महीने शायद मैंने इस पे काम किया हुआ है, 2 महीने मेरे को 2-4 आईडी लाए, लेकिन फिर भी मुझे इसमें 2 चेक मिले हैं। तो आगे हम इस कंपनी के बारे में बताना चाहेंगे। इस कंपनी का जो नाम है एमआई लाइफस्टाइल ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इस कंपनी के जो मैनेजमेंट है श्रीमान कैलाश भट्टड़ और श्रीमान सलील मैथ्यू जी चलाते हैं। बहुत बेहतरीन इनका अनुभव है, मैंने खुद इनके स्पीचेस देखे हैं। बहुत बेहतरीन ये पर्सनैलिटी है। 14-14 साल दोनों का अनुभव है, मतलब 30 साल का दोनों को नेटवर्क मार्केटिंग का अनुभव है। उसके बाद इनका मिशन देखिए क्या है। कोई भी कंपनी का है ना सर जी, मतलब भाइयों दोस्तों, मिशन होना चाहिए। मिशन क्या होना चाहिए? देखो अभी इन्होंने मिशन लिखा है कि नंबर 1 कंपनी हमारी बन जाएगी 2025 तक, और हमारी कंपनी में सबसे ज्यादा मिलियनियर और बिलियनियर बन जाएंगे, ऐसा उन्होंने मिशन रखा है। उसके बाद हम हमारी कंपनी में जितने भी कॉर्पोरेट ऑफिस हैं, बॉम्बे में, चेन्नई में, दिल्ली में, कोलकाता में, ये सारे उनके एड्रेस है। ये सारे मेट्रोपॉलिटन सिटी में हमारे मेन ऑफिस है। बाकी अदर
यहाँ पे भी हमारे यहाँ पे पीओसी सेंटर्स और बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं। अभी हम यहाँ पे कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट के ऊपर देखेंगे, नजर डालेंगे। कंपनी के पास खुद का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी, मतलब बेहतरीन सर्विस देती है अपने कस्टमर को, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को। FICCI की भी एक मेंबर है। उसके बाद कंपनी के पास एक बेहतरीन क्या बोलते हैं उसको, एजुकेशनल एकेडमी है। एजुकेशनल एकेडमी में हमें यही सब सिखाया जाता है, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दी जाती है हमें, डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल, डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल के ऊपर सिखाया जाता है। जो BTP, NDP, ATP, RTP ऐसे बहुत सारे कैंप होते हैं। उस कैंप में हमें बुला के बहुत सारे अच्छी अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है। जब इस ट्रेनिंग का जब भी गवर्नमेंट ने ख्याल किया तो गवर्नमेंट ने खुद ही हमारे हार्वेस्ट एकेडमी को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत डिस्ट्रीब्यूटर्स को सर्टिफिकेट देने का लाइसेंस दिया। मतलब हमारी कंपनी कैसी कंपनी है कि इसमें डिस्ट्रीब्यूटर लोग लाइसेंस मतलब सर्टिफिकेट ले सकते हैं कि आप एक सर्टिफाइड डिस्ट्रीब्यूटर हो। बाकी ऐसी कोई कंपनी में आपको मिलेगा नहीं। राशि मतलब रिटेलर्स एसोसिएशन स्किल्स काउंसिल ऑफ इंडिया की मेंबर है। उसके बाद लीगल तो हमने देख लिया। उसके बाद देखिए धमाकेदार मैं बताना चाहूंगा, ये सब चीजें तो रह गई। हमारे जो लेट श्रीमान रामविलास पासवान है, अब सोचिए जिस कंपनी के गैदरिंग में, जो एनुअल गैदरिंग हम बोलते हैं, ड्रीम डे जो हमारा सेलिब्रेट होता है, उस ड्रीम डे में अगर रामविलास पासवान जैसे अगर व्यक्ति आती है तो उस कंपनी का रेपुटेशन कैसा रहेगा गवर्नमेंट के सामने। आप ये स्पीच यूट्यूब में सुन भी सकते हैं, उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या कहा है। बहुत बेहतरीन स्पीच दिया है सर ने। मेरे कुछ कुछ दोस्त भी इसमें शामिल थे जब ये स्पीच चल रही थी। अभी कंपनी के अचीवमेंट के बारे में हम जिक्र करेंगे। 10,000 से भी ज्यादा फॉरेन टूर्स अचीवर्स है, मतलब जो कभी प्लेन में बैठे नहीं वो लोग भी प्लेन में बैठे हुए हैं। 25,000 से ज्यादा रैंक अचीवर लोग हैं जो TC से डायमंड के रैंक में है। 3,000 से ज्यादा लोग अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स को अचीव किए हैं। वही जो लोग जो रैंक अचीव करते हैं उनको हम लोग, हमारी कंपनी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी देती है। बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जो इसके ऊपर इसकी हमारी कंपनी की जो प्रोडक्ट है, जो मैं आगे उनके बारे में बताऊंगा प्रोडक्ट के बारे में, उन्होंने हमारे प्रोडक्ट यूज करके सेटिस्फाइड हुए हैं। उनके जितने भी टेस्टिमोनियल है उन्होंने यूट्यूब में डाले। आप यूट्यूब में जितने चाहें उतने टेस्टिमोनियल देख सकते हैं इस प्रोडक्ट के ऊपर। उसके बाद 2000 से ज्यादा भी कार विनर है। हमारी इंडिया शॉपी का क्या कहना। अभी आप अगर जहां पे भी अगर क्या कहते हैं, ये जो हमारा अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन फ्लिपकार्ट भी जहाँ पे जाता नहीं ना, वहाँ पे इंडिया शॉपिंग के प्रोडक्ट पहुंच जाते हैं। मैं देखा है, मुझे मेरे गांव में प्रोडक्ट भेजने थे तो इंडिया शॉपिंग के माध्यम से जहाँ जहाँ पिन कोड उन्होंने बताया वो पिन कोड के ऊपर वो प्रोडक्ट हमारे पहुंचा देते हैं। तो ऐसी अरेंजमेंट इस कंपनी ने बना चुकी है कि आप कह नहीं सकते कि मुझे यहाँ पे माल भेजना है, भेज नहीं सकता हूँ। इस प्रकार की अरेंजमेंट कंपनी ने क्रिएट की हुई है। 200 से ज्यादा सीलिंग इनकम मतलब 2,10,000 जो हाईएस्ट इनकम है वीकली, उसके बारे में जिक्र किया जा रहा है। यहाँ पे 200 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो पर वीक 2,10,000 से ज्यादा इनकम ले रहे हैं। हमारा जो पहला जो गैदरिंग हुआ था उसको एनुअल गैदरिंग, जो इंटरनेशनल कन्वेंशन बोलते हैं, जिसमें बहुत सारे रैंक, जो बड़े बड़े रैंक वाले लोग एक साथ आके मिलते हैं गैदरिंग, वो हमारा मलेशिया में हुआ था। मलेशिया में एक बेहतरीन होटल है जिसमें बड़े बड़े कंपनियों को तक मौका नहीं मिलता है। वहां पे हमारी कंपनी ने हमारा पहला गैदरिंग किया था। तो आइए हमारी कंपनी के जो जो प्रोडक्ट हैं, जिन लोगों की वजह से, जिनके कृपा की वजह से हमारी कंपनी में है, वो साइंटिस्ट, बेहतरीन साइंटिस्ट के बारे में हम जानेंगे अभी। सर के राजेश हमारी कंपनी के कंसल्टेंट थे। उनको हिंदुस्तान लीवर और डाबर इंडिया में डायरेक्टरशिप का अनुभव है। बहुत बेहतरीन कंसल्टिंग है उनकी रिटेल इंडस्ट्री में। उसके बाद डॉक्टर KC गॉडवान, इनका परफ्यूम जो हिमालय, डाबर या ऐसे बहुत बेहतरीन जो पर्सनल केयर प्रोडक्ट है उनके ऊपर उनका क्या बोलते हैं, उनको मास्टर माइंड है वो। बहुत सारे बेहतरीन कंपनी हिमालय, डाबर में उन्होंने अपना एक्सपीरियंस 15 साल का अनुभव दिया हुआ है। 20 साल यूनिलीवर में भी काम किया हुआ है एज ए डायरेक्टर। उसके बाद हमारे जाने माने सर आते हैं डॉक्टर DB नारायणा। ये खुद आयुर्वेदा के साइंटिस्ट है, 42 ईयर्स का अनुभव है। बहुत सारी कंपनी में डायरेक्टरशिप, हमारे इंडिया के जितने भी सारे आयुर्वेदा मेडिकल काउंसिल है सब में उन्होंने अपना मेंबरशिप या फिर अध्यक्ष पद उन्होंने लिया हुआ है। बहुत जाने माने व्यक्ति, आप गूगल में टाइप करेंगे तो उनका पूरा एक विकिपीडिया आ जाएगा। उसके बाद सर डॉक्टर पीटर जोसलिन, इन्होंने बेहतरीन एक प्रोडक्ट जो पेटेंटेड प्रोडक्ट है डायबिटीज के ऊपर जो हमें दिया हुआ है। उसके बाद डॉक्टर सतीलाल पाटिल, महाराष्ट्र साइंटिस्ट है, एग्रो साइंटिस्ट है। इनके प्रोडक्ट मैंने खुद देखे हैं, समझे हैं, इनके प्रोडक्ट के टेस्टिमोनियल देखे हैं। तो बेहतरीन एग्रो के प्रोडक्ट इन्होंने दिए हुए। तो हम देखते हैं कि हमारी कंपनी ने एक भी सेक्टर छोड़ा नहीं है। एग्रो सेक्टर, परफ्यूम सेक्टर, हर एक सेक्टर के प्रोडक्ट हमें दिए हुए हैं। आगे हम उस प्रोडक्ट के ऊपर आएंगे। उस प्रोडक्ट के नाम या कंपनी ऐसे हैं। पहले तो बेहतरीन कंपनी एलिमेंट्स वेलनेस, जो वेलनेस के प्रोडक्ट बनाती है। उसके बाद में ऑन एंड ऑन
इसके ये जो भी प्रोडक्ट है हम हमारे खुद के लैबोरेटरी में और खुद की कंपनी में बनाते हैं, जो कि हरिद्वार और पुणे में है। उसके बाद हमारी जो प्रोडक्ट है उसकी अचीवमेंट देख लीजिए आप। द इकोनॉमिक टाइप्स ऑफ इंडिया ने खुद हमारे जो एलिमेंट्स वेलनेस के जितने भी प्रोडक्ट है उनको बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड का अवार्ड दिया है। क्यों दिया होगा? क्योंकि उन्होंने रिसर्च किया होगा, सर्वे किया होगा कि बहुत सारे कस्टमर इससे सेटिस्फाइड है, उसके बेस के ऊपर ही हमें अवार्ड मिला है। और मुझे बहुत ही गर्व महसूस होता है कि हमारे जो प्रोडक्ट है उसको ये अवार्ड मिला है। उसके बाद इस प्रोडक्ट की और एक खासियत है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, वो है ये। क्या आपको दिख रहा है? ये इसमें लिखी है आयुष। आयुष मतलब ये हमारे एक मंत्रालय है, केंद्रीय मंत्रालय में एक नया मंत्रालय 2013 से चालू हुआ जिसको कहते हैं आयुष मंत्रालय। आयुर्वेदा, यूनानी और ऐसे बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं जो आयुर्वेदिक मेडिसिन के ऊपर प्रोडक्ट बनाते हैं उनका ये उसके ऊपर ये रेगुलेट करता है। तो ये आयुष मंत्रालय ने हमें जो सर्टिफिकेट दिया है वो प्रीमियम सर्टिफिकेट है। प्रीमियम सर्टिफिकेट क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। प्रीमियम सर्टिफिकेट मतलब जो केवल गुड मैन्युफैक्चर गुड जीएमपी रिक्वायरमेंट को छोड़िए, डब्ल्यूएचओ के गाइडलाइंस को फॉलो करके प्रोडक्ट बनाया गया है। मतलब अगर यहाँ का प्रोडक्ट अगर मैं ये अमेरिका में या कोई ओवरसीज मतलब बाहर भी अगर मैं बेचता हूँ तो ये बिकॉज ये जो सिंबल है इसमें इसकी वजह से ये चलेगा। नहीं तो आप जाएंगे बाहर के कोई भी अमेरिका में जाओ, रशिया में जाओ, वहां पे अगर आप डाबर का या फिर और कोई कंपनी का, पतंजलि का अगर कुछ प्रोडक्ट मांगोगे नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके ऊपर स्टैंप नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप ये प्रोडक्ट अगर वहां पे सेल करते हो तो सेल हो जाएगा, क्योंकि वहां पे खुद जितने भी वहां पे लोग जो कस्टम ड्यूटी में जो बैठे रहते हैं उनको पता रहेगा कि ये सारी सर्टिफिकेशन का क्या महत्व है। तो ऐसे बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट जो बेहतरीन क्वालिटी से बनाया है उसकी वजह से हमें ये आयुष प्रीमियम का सर्टिफिकेट मिला है हर एक प्रोडक्ट के ऊपर, एलिमेंट्स की। अभी हम हमारे कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर जाएंगे, मैं थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में समझाऊंगा। अगर डिटेल में जानना है हमारे प्रोडक्ट के बारे में तो आप आपको जिन्होंने बिठाया हुआ है उनसे आप डिटेल में जान सकते हैं। मैं कुछ शॉर्ट शॉर्ट में कुछ कुछ प्रोडक्ट के ऊपर बताऊंगा। सबसे पहले ये जो ब्लू बॉक्स दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं 9E5। ये सबसे ज्यादा बिकने वाला हमारे कंपनी का प्रोडक्ट है, हालांकि 3000 रुपए का है, लेकिन सबसे ज्यादा यही बिकता है क्योंकि एक बार अगर किसी ने इस प्रोडक्ट का लाभ ले लिया तो हर साल एक बार तो कम से कम लेगा ही। इसमें 9 लाख कोरिया क्वालिटी की पावर है। पावर बोलूंगा मैं क्योंकि पावर मतलब जैसे ही लेता है तो अगर किसी को बहुत बड़ी बड़ी बीमारी भी है, मेडिसिन सपोर्ट नहीं कर रहा है, एक पाउच भी लिया तो भी आदमी एक हफ्ते के बाद वो अपना रिजल्ट दिखाना चालू करता है, वो आदमी खुद बेड से या फिर कुर्सी से उठ के खड़ा हो जाएगा। ऐसे बेहतरीन प्रोडक्ट है। स्पिरुलिना गोल्ड है, न्यूट्रीलाइफ है, च्यवनप्राश, ये जो कवच प्राश है हमारे कंपनी में दिया हुआ है। जैसे हमारे लॉकडाउन में हमने गवर्नमेंट के बहुत सारे एडवर्टाइज टीवी में देखते रहते देखे हमने कि कवच प्राश खाओ आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, लेकिन हमारी कंपनी ने पहले ही च्यवनप्राश से भी ज्यादा बढ़कर एक कवच प्राश का एक प्रोडक्ट बनाया हुआ है जिसमें ओरिजिनल केसर डाला हुआ है। तो ऐसा कवच प्राश है। हमारे जितने भी लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स है, कस्टमर लोग हैं, ये सब के सब ये कस्टमर ये जो कवच प्राश ये प्रोडक्ट लेते हैं। उसके बाद ये एलिमेंट्स का प्रोटीन पाउडर है। ऐसे बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है हेल्थ केयर के। मैं एक थोड़ा किस्सा सुनाना चाहूंगा हेल्थ केयर के प्रोडक्ट के ऊपर, क्योंकि मैं खुद ही एक हेल्थ की समस्या से मैं आया हुआ हूँ। मुझे बहुत 8 साल से एसिडिटी थी, जा ही नहीं रही थी। मैं जेलूसी लिया, ये लिया, वो लिया, लेकिन जा ही नहीं रही थी। तो मेरे एक दोस्त है जिन्होंने मुझे इस बिजनेस से इंट्रोड्यूस करवाया है, तो श्रीमान नारायण गंपाला जी, उन्होंने मुझे ये एक प्रोडक्ट दिया। यहाँ पे जो लीव अगेन नाम का दिख रहा है आपको यहाँ पे नीचे, ये एक प्रोडक्ट दिलवाया। ये एक सिरप है। उस सिरप मैंने उन्होंने कहा मुझे कि आप ये 3 महीने का प्रोडक्ट रख लो, आपका एसिडिटी भाग जाएगा। तो मुझे तो पहले आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे होगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लिए तो मुझे डाउट हुआ। लेकिन जब मैंने चालू किया, आप यकीन नहीं करेंगे, सिर्फ 2 हफ्ते के भीतर ही मेरी एसिडिटी गायब हो गई। उसके बाद मैंने देखा कि इनके जितने भी ये प्रोडक्ट है जिसके जिसके ऊपर आयुष मार्क, आयुष प्रीमियम के सर्टिफिकेट है, ये कितने, अगर ये एक प्रोडक्ट अगर इतने क्वालिटी का है तो सारे प्रोडक्ट जो अलग अलग बीमारी के लिए नहीं कह सकता मैं, अलग अलग ऑर्गन की हेल्थ बढ़ाने के लिए जो बनाए गए हैं वो बेहतरीन प्रोडक्ट है। ये एक हम दवाई करके नहीं हम उसको बोल सकते, ये एक हेल्थ सप्लीमेंट है जो हमारे ऑर्गन को दष्ट पुष्ट करते हैं। मैं तो कहना चाहूंगा कि सभी को कम से कम साल में एक बार तो ऐसी जो भी है हमारे ऑर्गन को दष्ट पुष्ट रखने के लिए, जो हम कैसे गाड़ी मेंटेन करने के लिए ऑयल लगाते हैं, वैसे हमारे ऑर्गन को मेंटेन करने के लिए साल में एक बार तो कोई ना कोई ये प्रोडक्ट हमें चखना ही चाहिए। उसके बाद आगे पर्सनल केयर, ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट हमारे कंपनी ने दिए हुए हैं जो मार्केट के एकदम रेंज में आते हैं। मैंने इसकी प्राइस खुद स्टडी की हुई है। मैंने हमारी कंपनी के ये जो प्रोडक्ट दिखाई दे रही है इसकी प्राइस देखी, उसके बाद में मैंने डीमार्ट और बहुत अलग अलग जगह पे मैंने प्राइस को स्टडी किया है, तो बेहद ही उसी रेंज में ये प्रोडक्ट चलते हैं। उसके बाद पर्सनल केयर और ब्यूटी केयर के एलिमेंट्स के भी खुद के प्रोडक्ट हैं, वो भी आप यूज कर सकते हैं। न्यू स्टार ब्रांड, ये अलग ब्रांड है, लेकिन ये ब्रांड्स के भी एकदम नॉर्मल रेंज में जो भी है वो लोग ये प्रोडक्ट के रेंज जिनको भी ऐसा लगता है कि हम थोड़े कम रेंज वाले प्रोडक्ट चाहिए तो ये न्यू स्टार ब्रांड को इस्तेमाल कर सकते हैं वो। उसके बाद
होम केयर के ब्रांड भी हैं। मतलब हमारी कंपनी ने ऐसी कोई भी ऐसा सेक्टर छोड़ा नहीं कि आपको वैसे ब्रांड्स या वैसे प्रोडक्ट नहीं मिल सकते। तो हम हमारे कंपनी के बारे में तो जान लिए, हमारे प्रोडक्ट के बारे में भी जान लिए। अभी हम आगे जाते हैं कि इस कंपनी में, जैसे मैंने आगे मॉडल समझाया था कि वो जो 2 साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने हर एक कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूटर बनाने का सोचा था। उन्होंने क्या किया, हर कस्टमर को छोटे-छोटे अमाउंट के प्रोडक्ट दिए, मतलब 10 प 20-50 लाख रुपए लिया नहीं डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए। उन्होंने 5-10 हज़ार रुपए प्रोडक्ट कस्टमर को दिए, उनको कहा कि आप वापरो, वापरने के बाद आपको जो अच्छा लगेगा आगे 10-15 लोगों को आप कहो, बस इतना ही काम है, यही हमें करना है। हम अभी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर हमें बनना है, तो कुछ नहीं करना है, 5-10 हज़ार रुपए का प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, आपको जिन्होंने बिताया है उनको बोलिए कि मुझे प्रोडक्ट चाहिए, आपकी जो भी जरूरत के प्रोडक्ट है आप पहले सीख लीजिए, उनकी लिस्ट देख लीजिए, वो प्रोडक्ट को समझिए, आपको जो भी जरूरत के जो प्रोडक्ट लगते हैं वो आप मंगा लीजिए, यूज कर लीजिए और आगे फिर सब लोग को बता दीजिए। और ऐसे ही जब भी हम प्रोडक्ट लेते हैं तभी हम डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटरशिप पूरी तरीके से फ्री है। उसके बाद आगे हम प्रोडक्ट के फायदे पहले एक एक करके समझने लगेंगे कंपनी में। वो तो मॉडल में जो मैंने बताया था वो तो एक ही कमीशन के बारे में बताया था। अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ बहुत सारे हमारे कंपनी ने जो अलग अलग तरीके के फायदे दिए हैं उसके बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहले रिटेल बेनिफिट सबको पता रहेगा, एक एमआरपी रहता है, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस रहता है। यहाँ पे देखिए मैंने 4 प्रकार के मैंने टूथपेस्ट की एमआरपी लिखी है। ये जो डिस्ट्रीब्यूटर मतलब जो ज्वाइन होते हैं उनको इस प्राइस में अमाउंट मिलती है, उनको ये बेनिफिट मिलता है। 25 से लेकर 50% की हर एक प्रोडक्ट के ऊपर मार्जिन है। अगर हम कोई भी ये टूथपेस्ट, साधारण सा टूथपेस्ट अगर हम किसी व्यक्ति को देते हैं या किसी व्यक्ति अगर लेता है, हमारी कोई कॉम्प्लेक्स है, हमारी कोई पहचान का व्यक्ति लेता है, तो तुरंत हमें 15 रुपए का फायदा होता है। ऐसे अगर हमने 50 लोगों को दिया तो 15 × 50 करेंगे तो आपको उतने का फायदा हो सकता है। तो ये तो रहा रिटेल बेनिफिट। ये तो एक ही टूथपेस्ट के बारे में बताया। मैंने जब खुद मैंने जब खुद लिस्ट बनाया तो मुझे पता चला कि अगर मैं एक कस्टमर को, अगर हमारी जितनी भी कंपनी के जो प्रोडक्ट है, अगर एक किट ही बना के देता हूँ तो एक एक किट के ऊपर मुझे 200 रुपये मिलेगा। और ऐसे अगर मैं 50 घर भी अगर मैंने बना लिए तो मैंने 10,000 कहाँ पे गया नहीं है। इतना हमें रिटेल से इसमें फायदा है। उसके आगे हम जो सेल्स टर्नओवर बोनस है, जो मैंने आगे आपको इसके बारे में बताया था, जो बिजनेस मॉडल, इसमें जो कमीशन मिलता है उसके बारे में हम यहाँ पे अभी सीखेंगे। ये जो सेल्स टर्नओवर बोनस है, यहाँ पे मैं जैसा वहाँ पे दिखाया था आपको, यू मतलब आप है, अगर आपको प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन लगते हैं, आप 4 लोगों को बताते हैं, अमर अकबर, एंथनी अवतार, इनके ये जो भी लोग लेके आते हैं यहाँ पे, इनको जो प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं वो उनके माध्यम से, यहाँ पे इनकी टीम के माध्यम से 10,000 का अगर बिजनेस वॉल्यूम जमा होता है। अकबर भी 10,000 का बिजनेस वॉल्यूम जमा करते हैं, एंथनी भी बिजनेस वॉल्यूम 10,000 का जमा करते हैं, अवतार भी बिजनेस वॉल्यूम 10,000 का जमा करते हैं। तो यू को कितना मिलता है हम देखेंगे। हमारे बिजनेस का जो मॉडल है उसमें ऐसा है कि अगर दोनों साइड पे अगर 20-20 हज़ार रुपये का हमने मैचिंग किया तो हमें उसका 12% मिलता है। 12% ये क्या है, ये हमें हमारे डायरेक्ट हमारे अकाउंट में आता है, उसी वीक के अंदर आता है। ये जो सेल्स टर्नओवर बोनस है वीकली मिलता है। यहाँ पे देखिए लिखा है एवरी वीक इनकम। तो आगे जैसे टीम बढ़ती रहती है, 25,000 बिजनेस वॉल्यूम यहाँ पे होता है। अगर यहाँ भी लेफ्ट साइड में राइट साइड में दोनों जगह 25,000 बिजनेस वॉल्यूम होता है तो हमें 3,000 मिलते हैं। 50,000 अगर बिजनेस वॉल्यूम होता है उसी वीक में तो 12% मिलते हैं। अगर 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम होता है उसी वीक में तो 12,000 मिलते हैं। आप घबराइए मत कि आपको 1 लाख का माल बेचना पड़ेगा, ऐसे कुछ नहीं है। आप 500 रुपये का, 1,000, 50, 15,000, 5,000 जितने का भी आप खुद माल पहले परचेस करो। उसके बाद अगर कोई आता है या फिर आप खुद भी अगर आपको उत्साह आता है बेचने के लिए, आप बेचो। तो उसी आप और आपकी टीम जितनी भी लेंगी 500 1,000 लोग की, उतनी तो ये 1 लाख का बीवी हो ही जाता है। तो ये 1 लाख का बीवी अगर वीकली हो जाता है तो आपको 12,000 ऐसे ऐसे आ जाएंगे। उसके बाद सेल्स टर्न बोनस का जो आगे का फंडा है मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमारे ब्रांच 1, जैसे लेफ्ट साइड और राइट साइड मैंने बताया आपको, अगर ब्रांच 1 में 1,75,000 बीवी उस वीक में अगर होते हैं, कोई एक वीक में अगर होते हैं, और ब्रांच 2 में अगर 1,50,000 होता है, तो मैचिंग इसमें कितना हुआ, 1,50,000 का, 1.5 लाख का मैचिंग हुआ। तो 1.5 लाख के मैचिंग के ऊपर हमें 18,000 तो मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो 25,000 है वो कंपनी खाएंगी नहीं, क्योंकि हमारी कंपनी की नीयत बहुत अच्छी है। वो क्या करेगी, 25,000 आपको अगले वीक के लिए बाकी रख देगी। अगर अगले वीक में आकर आप अगर 2,25,000 बीवी करते हो तो वो प्लस उसी वीक में अगर कोई दूसरे साइड में अगर 2,90,000 बीवी होता है तो उनका मैचिंग किया जाएगा, जो कि 2.5 लाख रुपए यहाँ पे होता है और 40,000 यहाँ पे बच जाएंगे। तो ऐसे ही ये कैरी फॉरवर्ड होता रहता है। जो भी इनकम मैचिंग के साथ जो बचती है उसको हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। कैरी फॉरवर्ड मतलब हम अगले वीक में उसको शिफ्ट करते रहते हैं। तो ऐसे ही हमारी इनकम 6 लाख बिजनेस वॉल्यूम, हमारी टीम बढ़ेंगी, टीम के सारे लोग काम करेंगे तो उनकी एक वीक की या एक महीने की इनकम 6 लाख बीवी हो जाएंगी। इतने हमें 12% के हिसाब से हमें 72,000 मिलेंगे। तो ऐसा जब सिलसिला चालू होता है तो
कैलकुलेशन के हिसाब से 3 साल में, 3 या 4 साल में आप 2,10,000 वीकली तक आराम से पहुंच सकते हैं। 2,10,000 के बाद हमारी कंपनी आपको कुछ नहीं दे सकती। जैसे मैंने आपको आगे कहा था कि 70% डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अभी 70% अगर डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो 2,10,000 के बाद आप नहीं कर सकते। 2,10,000 के बाद कंपनी कहती है कि आपको अभी इसके आगे हम इनकम नहीं दे सकते वीकली। वीकली 2,10,000 कुछ कम अमाउंट नहीं है। ऐसे महीने में हम लोग 8 लाख कमा सकते हैं। उसके ऊपर कंपनी कहती है कि उसके ऊपर आपके नीचे वाले लोग जो ज्वाइन हुए उनको भी मिलना चाहिए। इसके लिए कंपनी एक लिमिट लगा दी है कि आपको 2,10,000 के ही प्रोडक्ट, 2,10,000 की इनकम हम वीकली दे सकते हैं। तो 2,10,000 की इनकम आप सोचेंगे कि सच में मिलती होगी क्या। तो मुझे भी ऐसा आश्चर्य हुआ। मैंने पूछा, जिसने मुझे लाया था, मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे स्टेटमेंट पकड़ा दी इनकी। ये इनकी स्टेटमेंट है जहाँ पे हमें दिख रहा है कि इन्होंने सच में 2,34,000 रुपए का बोनस एक वीक में लिया है। तो ऐसी ये इनकी जो टीम है, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 से ज़्यादा लोग इनकी टीम में, और ये हमारे टीम में 2,10,000 से ज़्यादा इनकम ले रहे हैं। इसके बाद हम आते हैं परफॉर्मेंस बोनस। ये 2,10,000 की इनकम वीकली इनकी आ रही है। इसका मतलब मंथली ये लोग 10 लाख तक कन्फर्म कमा रहे होंगे। तो इसके बाद हमारा परफॉर्मेंस बोनस आता है। परफॉर्मेंस बोनस मतलब हमारे जो दोनों साइड में अगर कुछ महीने में अगर 1 लाख का बीबी का तो अगर ये सेल होता है तो हमें 7 से लेकर 10,000 रुपए का कंफर्म एक पेमेंट आ ही जाता है। और ये पेमेंट हमारी टीम अगर 500,000 के ऊपर हो, अगर हो गई, उससे भी ज़्यादा अगर होती है तो ये इनकम हमारी कंफर्म चालू हो जाती है, जो कि 7,000 से लेके 10,000। उसके बाद आता है ये एक रैंक है जिसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा अभी। ये स्टार सिल्वर रैंक है जो कंपनी की सेकंड रैंक है। इसमें मैंने कैलकुलेशन करके दिखाया, मैंने बहुत इसमें गणित का अभ्यास किया। देखिए, अगर ये तीन तीन हमारे ब्रांच 1 में और ब्रांच 2 में अगर ऐसे 3 लोग अगर हम लेके आते हैं, तीनों लोगों से, तीनों साइड में अगर सिर्फ 25-25 लोग भी अगर हम लेके आते हैं, और वो 25-25 लोग भी अगर 3,000 रुपए का अगर मंथली खुद का जितनी जरूरत है, क्योंकि खुद आप देखने जाएंगे 3,000 रुपए का तो किराना हर कोई लेता है, गरीब से गरीब लेता है। अगर ये 25 लोग 3,000 रुपए का भी अगर किराना लेते हैं तो हमारा 90,000 बीवी यहाँ पे जमा होता है। 90,000 बीवी अगर यहाँ पे जमा होता है तो हमें 28,400 तो मंथली इनकम कंफर्म है। तो ये दूसरी रैंक में अगर कोई आदमी 30,000 कमा पाता है या 28 से 30,000 कमा पाता है, तो आप सोच सकते हैं 2,10,000 को ये आश्चर्य करने वाली या फिर ऐसी मतलब मन गढ़क ऐसी कोई ये बात नहीं है कि कोई नहीं कमा पाता है। उसके आगे अभी हम चाहेंगे, आगे बहुत अच्छा बेनिफिट जो मैंने आपको बताया था, 100% सिक्योरिटी इस मॉडल से या फिर ये बिजनेस में हमें मिलती है। कोई भी बिजनेस मॉडल लीजिए आप, भले आप फ्रेंचाइजी मॉडल लीजिए या जितने भी विवेक बिंद्रा साहब जो बहुत ही बेहतरीन कोच है, जो बताते हैं कि बहुत सारे बिजनेस मॉडल है, उस सारे बिजनेस मॉडल में ये हमारा जो बिजनेस मॉडल है और हमारी कंपनी ये जो सिक्योरिटी देती है आपको कहीं नहीं मिलेंगी। इसमें ऐसा है कि हमारी टीम बहुत बढ़ गई, 15,000 लोग हमारे नीचे आ गए। अभी 15,000 लोगों से हम अगर 8 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 30,000 रुपए, 50,000 रुपए, हम जो भी हम कर रहे हैं, हमें जितना समय मिल रहा है उसके हिसाब से हम कमा रहे हैं। तो अगर हम उसके बाद अगर हमें कुछ होता है, एक्सीडेंट होता है या कुछ कुछ भी होता है, हमारी जान को ऐसा नहीं होना चाहिए, खतरा होता है, मतलब खतरा होना चाहिए, लेकिन अगर कुछ हो जाता है तो हमारे जितनी भी टीम है वो हमारी नॉमिनी जो हम रखते हैं, नॉमिनी मतलब हमारी वाइफ हो सकती है, हमारी माँ हो सकती है, हमारे पिताजी हो सकते हैं, हमारे बेटे हो सकते हैं, उस नॉमिनी को पूरा बिजनेस हैंड ओवर किया जाता है। उस जो भी इनकम उसके नीचे जनरेट होती है, वीकली, मंथली, रैंक इनकम, परफॉर्मेंस बोनस, लॉयल्टी बोनस, वो सारे बोनस उनके परिवार को, जो भी नॉमिनी रखा है उनको वो दी जाती है। बेहतरीन नॉमिनी फैसिलिटी हमारी कंपनी में अवेलेबल है। ये तो सारे मैंने आपको बिजनेस के एडवांटेज बताए, इस मॉडल में भी मिलते हैं। सेल्स टर्नओवर बोनस से, रिटेल इनकम है, रैंक इनकम है, परफॉर्मेंस बोनस से, रिवॉर्ड अवार्ड, रॉयल्टी इनकम, पर्सनैलिटी डेवलप होती है आपकी, फॉरेन ट्रिप आप जा पाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इस मॉडल में अगर आप काम कर रहे हैं, इस मॉडल में आपको कोई भी बंदा ऐसा नहीं बोलेगा कि जो 2 साल हुए वो ऐसा बोलेगा नहीं मैं मलेशिया गया नहीं, मैं थाईलैंड गया नहीं या बैंकॉक गया नहीं। हर एक इंसान जाता है। उसके बाद हम हमारा खुद का घर खुद के पैसे से बगैर ईएमआई से बना सकते हैं, खुद की कार बगैर ईएमआई के ले सकते हैं, टाइम फ्रीडम, जहाँ भी चाहे, ट्रेन में, बस में, जहाँ भी चाहो लोगों को आप इस मॉडल के ऊपर बता सकते हैं, लोगों को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि दुकान खोल दिया, दुकान का भाड़ा भर लिया, तो आप कभी भी कर सकते हैं। मनी फ्रीडम मतलब ऐसा ये नहीं है कि आप उसमें इतना इनकम लगाओ, ये लगाओ, जैसे मैंने आपको आगे समझा, पैसे की कुछ चिंता नहीं, फैमिली सिक्योरिटी एकदम दमदार है इसमें। तो आगे मैं बताना चाहूंगा इस कंपनी के जो चेहरे हैं, जिन्होंने हमारी कंपनी का जो नाम चमका है,
सबसे पहले दीपक बजाज जी है, जिन्होंने मतलब मैंने इनकी स्टडी की हुई। दीपक बजाज, आप इनका एक ये बेहतरीन ये ऑथर हैं, बहुत बढ़िया किताब इन्होंने लिखी है। यही कंपनी में ये चालू हुए थे, अभी ये भी आईटीसी और बड़े बड़े लेवल पे अच्छी अच्छी ये इनकम ले रहे हैं। श्रीमान हर्षवर्धन जैन, इनका भी आप देख, अभी ये जो जिन जिन लोगों के बारे में बता रहा हूँ, इन्होंने इनकम बनाई हुई है, ये अभी स्टेबलाइज है, ये बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है। कंपनियां अगर इनको बुलाती है तो ये 10 लाख चार्ज करते हैं 2 घंटे का मोटिवेशनल स्पीकर करने का। ये पहले क्या थे, पहले कोई कंपनी में काम करते थे, पहले कोई गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। हर्षवर्धन जैन जी तो एक दुकानदारी थे, तो उन्होंने अभी खुद को इतना डेवलप कर लिया इस 7-8 सालों में कि अगर उनको अगर कोई स्टेज पे खड़ा कर दिया जाए तो उनको हमें 15 लाख रुपए खुद देने पड़ेंगे। तो ऐसी हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। हमारे और भी कुछ लोग हैं जो 2 लाख 10 हज़ार के ऊपर कमाई करते हैं, जिन्होंने बहुत खराब हालत में इस बिजनेस को ज्वाइन किया। ऐसे लोगों के बारे में बताना चाहूंगा। एस एन चौधरी सर, जो खुद एक बहुत ही ओल्ड एज में इस कंपनी को किए थे, 60 साल की एज में, अभी तो शायद 74 साल के, लेकिन 2 लाख 10 हज़ार वीकली से ज्यादा इनकम ले पा रहे हैं। चंचल रस्तोगी सर है, इनके भी आप यूट्यूब में बहुत अच्छे लेक्चर सुन सकते हैं। इनके भी अभी बहुत सारी वाराणसी में इनके भी अभी बहुत सारी उन्होंने मालमत्ता ली हुई है जो उन्होंने बताया हुआ है। उसके बाद है मृणाल फनसेकर, महाराष्ट्र लेडी, हाउसवाइफ थी। उनको उनके फैमिली ने बहुत अपोज किया, ये क्या बिजनेस करते हैं, ये बिजनेस से क्या मिलेगा, लेकिन आज उनके बिजनेस से खुद 10 लाख से भी ज्यादा उनकी इनकम है महीने में, उनकी फैमिली भी उस बिजनेस में है। उसके बाद शंकिस वायल सर और किशोर अहिरे सर, एक खुद टीचर थे, अभी टीचर का जॉब छोड़ के बिजनेस में कंटिन्यू किए, बहुत अच्छे कमाई कर रहे हैं। सुनील सागवेकर सर, ऐसे बहुत सारे डायमंड्स हमारे कंपनी में हैं जो बहुत ही छोटी उम्मीदें लेके यहाँ पे आए थे। पहले पहले 30 हज़ार के बारे में सोचा था, 10 हज़ार के बारे में सोचा था, लेकिन जब पता चला कि ये समुंदर है, हम अगर मेहनत करते हैं तो हम जितना चाहें उसमें से मोती निकाल सकते हैं। तो अभी डिसीजन आपका है। आपने जितने भी मेरा आधे घंटे में मेरे वाक्य सुने हैं, मुझे सहा है, मुझे क्षमा कीजिए अगर मैंने कुछ गलत कहा होगा तो, लेकिन या फिर कुछ अगर मेरे वाणी में अगर कुछ त्रुटियां होंगी तो, क्योंकि कहते कहते हुए शायद मैं कुछ और एंगल से अगर गया होगा तो, लेकिन जितना भी अगर कहा है मैंने, अगर आपको समझा होगा तो मैं आपको मैं कहूंगा कि आपका डिसीजन अब यही रहेगा कि मुझे ये बिजनेस मॉडल के ऊपर कम से कम 1 महीना तो या 2 महीना तो काम करना ही, या फिर उनको सीखना ही है, या फिर इसमें मुझे ज्वाइन होना ही है। तो अभी आपके पास ये 2 रास्ते हैं कि आपको MI लाइफस्टाइल के पास आना है, ज्वाइन होना है, कि आपको यही कॉम्प्रोमाइज लाइफ जो आप नौकरी में भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लोकल में चाह रहे हैं, अप डाउन कर रहे हैं, ऐसे ही करने हैं। तो यही बोल के मैं मेरे प्रेजेंटेशन को विराम देता हूँ। मैं आगे श्रीमती भारती चौहान जी को मैं आगे ओवर देता हूँ कि वो आगे का प्लान या फिर आगे का जो सभा का जो मॉड्यूल है उसके ऊपर चर्चा करें। भारती मैडम। थैंक यू। यस सर, थैंक यू अमोल जी। ओके। यस, तो आपने भी सुना हमारे अमोल सर जो अपराइजिंग स्टार है। तो जो आप उन्होंने आपसे कहा, आप सोचोगे ये इन्होंने, फिर भी उन्होंने तो आपको सारे सबूत आपके सामने लेके, फिर भी हमारे टीम फोर्स के जो लोग हैं, अचीवर्स है, तो मैं उन सभी को आप सभी को मैं बताना चाहूंगी कि वे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं जिनका नाम लूंगी अभी, तो वे लोग 30 सेकंड के लिए आके और अपना परिचय देंगे, और आपने मतलब इस बिजनेस से क्या पाया, तो उसके बारे में बताएंगे। तो मैं मिस्टर सर्वेश सावंत को बुलाना चाहूंगी ऑन स्क्रीन। तो सर्वेश सावंत जी, प्लीज आप आइए और अपने अभिप्राय बताइए। नमस्कार मैडम। और नमस्कार। मेरा नमस्कार सभी को। और अमोल सर ने जबरदस्त प्लान प्रेजेंटेशन दिया, और आप भी मैडम ने बहुत अच्छी होस्टिंग की है, भारती मैडम ने। और आज का प्रोग्राम एकदम जबरदस्त रहा है। मैं सर्वेश अर्जुन सावंत विरार से बिलोंग करता हूँ और स्टार रैंक पे हूँ। ये अपॉर्चुनिटी जब भी मुझे मिली तो मैं अच्छा लगा, मुझे बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ये। और यंग मैं एज अ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए आया, अभी बहुत इसका फायदा मुझे हो रहा है। और जैसे कि ये बिजनेस का सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रोडक्ट्स है, मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है। जैसे कि देखेंगे तो सभी मेरे फेवरेट प्रोडक्ट है, पर अभी कवच ब्रश मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है, क्योंकि आज के पीरियड में इम्यूनिटी सबसे महत्वपूर्ण है। सो कवच ब्रश इज माय फेवरेट प्रोडक्ट। सो आप भी सब लोग इस बिजनेस में जुड़े और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा लें। थैंक यू। थैंक यू मैडम।
मैडम आप अनम्यूट हो, म्यूट हो, सॉरी। सॉरी। थैंक यू सर्वेश सर, थैंक यू सर्वेश सर। अभी मैं साइस्ता मैडम को बुलाना चाहूंगी, वो आके अपने बारे में बताए। नमस्कार। नमस्कार मैडम। नमस्ते। बहुत ही अच्छा होस्टिंग कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त। और अमोल सर ने भी बहुत अच्छा प्लान दिया है सर, बहुत अच्छा प्लान दिया सर। और मेरे बारे में बताऊं, मेरा नाम साइशा, मैं विराट से बिलोंग करती हूँ। अभी कंपनी के स्टार रैंक पे हूँ, जल्दी टीसी बनने वाली हूँ। और बहुत अच्छी तरीके से हम पूरा फैमिली मिलके बिजनेस डेवलप कर रहे हैं। और बहुत अच्छी तरीके से मतलब एक बहुत अच्छा बिजनेस डेवलप किया है हम लोगों ने ये माई लाइफस्टाइल कंपनी के थ्रू। और हमारा प्रोडक्ट, मेरा जो फेवरेट प्रोडक्ट वो है न्यूट्री लाइफ, जो हमें पूरा बैलेंस न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है बॉडी को। और ऐसे ही मतलब आप भी प्रोडक्ट यूज कीजिए और बिजनेस स्टार्ट कीजिए। थैंक यू मैडम। थैंक यू साइस्ता मैडम। अभी मैं मिस्टर नारायण सर को बुलाना चाहूंगी। नारायण गंपाला सर जी, आप आइए और अपने अभिप्राय बताइए। नमस्कार मैडम, नमस्कार। नमस्कार सर। आवाज आ रहा है मैडम? यस यस सर, आवाज आ रहा है। हाँ, बहुत बेहतरीन तरह से हमारा अमूल सर ने बहुत बेहतरीन तरह से ये प्लान दिया है, प्लान प्रेजेंटेशन दिया है। ऐसा लगता है ये कभी फ्यूचर में ये मोटिवेशनल स्पीकर बनना ही है उनको। मुझे ऐसा मेरा यह है कहना है। जैसे कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से रिसर्च किया है, अच्छी तरह से उन्होंने प्लान प्रेजेंटेशन दिए है। मुझे मुझे ये नहीं लगता है सभी को समझ में आए ही रहेंगे। इस तरह इन्होंने बहुत अच्छी तरह से प्लान दिया है। तो मेरा नाम नारायण कंपल है, मैं अंधेर से बिलोंग करता हूँ। मैं इस कॉन्सेप्ट को मैंने 12 महीना हुआ है इस कॉन्सेप्ट लेकर। अभी मैं स्टार रैंक पे हूँ और मैं जल्दी से जल्दी टीसी बनने के लिए इस पे हूँ। और सबसे पहले मुझे सभी ये एलिमेंट्स का जो प्रोडक्ट्स है बहुत अच्छा लगा। तो सबसे अच्छा तो मुझे तो 9E5 है। 9E5 का तो मुझे बहुत अच्छा है। उसका बारे में कहना ही कमी है, जितना भी कहना है। जैसे कि 9E5 का मतलब 9 लाख उसमें डाला हुआ है। जैसा है कि हम जो है हम इम्यूनिटी मिलता है। हम लोग हमारा शरीर के अंदर जो है सो सर्विसिंग जो होता है नाखून से लेकर बाल तक, इससे होता है। जैसा कि हमारा जो सेल्स जो बनता है, सेल्स जो रीजनरेट करता है, सेल्स मरता है, सेल्स को रीजनरेट करते हैं। जैसा कि हमारा जो शरीर सेल्स से बनता है, हमारा जो बॉडी जो बनते है सेल्स से बनता है। इसे इस प्रकार से हमारा जो शरीर के अंदर जो भी बीमारी है वो सब वो इस तरह डिलीट कर देते हैं, निकाल देते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो 9E5 जो बने हैं 13-14 जो बेरी जो है फ्रूट्स का उससे बना है। एलोवेरा है, रोजबेरी है, जैसे बहुत सारा फ्रूट से ये उसके अंदर जो एक्सट्रैक्ट निकल के वो मॉलिक्यूल में डाल के ये बना हुआ है। ये बहुत अच्छा ये है। 9E5 मैंने कोरोना का काल में मैंने 9E5 लेता था, क्योंकि हमारे अंदर इम्यूनिटी चाहिए। जैसे हम प्रधानमंत्री जो मोदी जी जो बताता है आयुष मंत्रालय से लीजिए। लेकिन हम अभी देखते हैं, हम टीवी चालू करें तो टूथपेस्ट में भी ये डाल रहे हैं, इम्यूनिटी डाला हुआ बता रहे हैं, क्योंकि ये अभी जग रहे हैं लोग। क्योंकि हमारा जो साइंटिस्ट है 2013 में ये जो कॉन्सेप्ट जो में लाए थे, उसी समय में ये कोरोना क्या, इससे बड़े बड़े बीमार भी आएंगे, हमारा प्रोडक्ट का यूज करेंगे, इससे कोई कुछ नहीं बिगड़ सकता है। इसी प्रकार से नारायण सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप ओके आपने कहा, हाँ, क्योंकि हमारा टाइमिंग बहुत कम है और मुझे और भी गेस्ट को बुलाना है, तो सर प्लीज आप ओके 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 मैडम, हाँ, ओके ओके, थैंक यू ओके आपके ओके ओके हाँ, आपके ओके आपके मैडम, स्पीच ओके के लिए। ओके 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 ओके। थैंक हाँ हाँ हाँ। अभी आपने इनको सुना। अभी मैं ओके आपके एक मैडम, ओके शायरी के साथ और एक हमारे साथ में जो गेस्ट आए उनको मैं बुलाना चाहूंगी कि माना के पुरुष बलशाली है मगर जीतती हमेशा नारी है। सावरिया के 56 भोग पर सिर्फ एक तुलसी भारी है। तो मैं इसी के साथ में हमारे साथ में जो गेस्ट आए हैं क्रांति प्रजापति जी, उनको मैं इनवाइट करूंगी और वो आके हमें थोड़ा अपने प्रोडक्ट के बारे में और सक्सेस के बारे में बताएगी। नमस्कार मैडम। नमस्कार मैडम। तो भारती मैडम, यस हॅलो. यस छोटीलाल सर आपले स्टार सर उरले आहेत आणि हो हो नंतर हो हो आपल्या आपल्या एटीसी मॅडम आहेत त्या, म्हणजे ओके लेवल त्यांची मोठी आहे. तर जरा आपले छोटीलाल सर, आपले परमार सर आणि हे राहिले आहेत आपले, जरा प्लीज. आणि तो मी नंतर मॅडम
ओके 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 ओके। लेकिन क्रांति, क्या हाँ हाँ मैडम, सॉरी माफ कीजिएगा। अभी हाँ, मैं अभी नारायण सर हो गए, छोटेलाल सर को मैं इनवाइट करूंगी कि वो अपने बारे में 2 शब्द कहें। आवाज आ रही है मैडम? यस यस सर। नमस्कार मैडम। नमस्कार। नाम छोटेलाल कनौजिया है मेरा, मैं जोगेश्वरी ईस्ट में रहता हूँ जी। और मेरा प्रोफेशन, मेरी यहाँ पे एक लॉन्ड्री है छोटी सी। ओके। और लॉन्ड्री को करते करते बिजनेस को देखा, बिजनेस को स्टार्ट किया, आज स्टार लेवल पे हूँ और बहुत बढ़िया लगा मैडम। आपका आज होस्टिंग बहुत अच्छा है, अमोल सर का प्लान बहुत अच्छा था। और बाकी जो है कि यहाँ पे प्रोडक्ट सारे अच्छे हैं। मैंने जो यूज किया डाइबा लाइफ, डेली डिटॉक्स, 5 स्टेज और कवच प्रास, इम्यूनियो 3, ये सारे प्रोडक्ट यूज किया हूँ और बाकी सब प्रोडक्ट अच्छे हैं यहाँ पे। और जो भी लोग नए आए हैं, सिर्फ विश्वास कीजिए और एक बार प्रोडक्ट यूज कीजिए और इसके इस बिजनेस को स्टार्ट कीजिए। जय हिंद, जय माय लाइफ। थैंक यू मैडम। थैंक यू सर। अभी हमारे सामने, थैंक यू छोटेलाल सर जी। अभी हम लोग हमारे सामने कमलेश प्रजापति जी जुड़े हैं। मैं कहना उनसे रिक्वेस्ट है कि आप आए और अपने बारे में 2 शब्द कहें। कमलेश प्रजापति जी। जी मैडम जी, नमस्कार। नमस्कार सर। नाम कमलेश प्रजापति, रहने के लिए यूपी आजमगढ़ से। और आज का थैंक यू अमोल सर को, बहुत बढ़िया तरीके से प्रेजेंटेशन दिया, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखते हुए पीरियड में। और हमने कुछ प्रोडक्ट यूज किया है, कुछ क्या लगभग हमारे घर में सारे प्रोडक्ट, आज के दौर में हर प्रोडक्ट यूज होता है, चाहे वो शैम्पू हो, चाहे हेयर ऑयल हो, चाहे लिबागेन हो, चाहे कफरिन हो, सारे प्रोडक्ट अपने कंपनी का यूज करते हैं। और अभी लास्ट दिसंबर 20 तक टारगेट है कि टीसी कंप्लीट हो जाए। थैंक यू मैडम। हेलो हेलो। यस सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। और अभी मैं आपको इनवाइट करने जाने वाली हूँ मेरे फ्रेंड, मेरे दोस्त और मेरे अपलाइन मिस्टर विनोद परमार। परमार सर, प्लीज आप आइए और आपके 2 शब्द बताइए। क्यों भारती मैडम, थैंक यू। मैं ऑब्जर्व कर रहा था यहाँ पर। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके फाइन। मैं एक्चुअली यहाँ पर मुंबई से दूर पुणे में हूँ और यहाँ पर ठंडी काफ़ी है और पुणे से मैं बाहर आके बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि अमर सोल का प्लान बेहतरीन था, जबरदस्त था, नए टाइप से था, काफ़ी अच्छा डेवलप किया हुआ था। उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी जबरदस्त था बोलने में, उनकी बॉडी लैंग्वेज काफ़ी अच्छी थी। कहीं से भी, कौन से भी एंगल से अमोल सर नहीं लग रहे थे कि खाली 2 ही महीना उनको ज्वाइंट हुआ है। किसी भी एंगल से नहीं लग रहा कि 2 महीने के अंदर उन्होंने इतना प्रोग्रेस किया हुआ है और इतना कॉन्फिडेंस के साथ प्लान दे रहे थे। अमोल सर, अप्रिशिएट अमोल सर, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त सर। और यही अपने अंदर की क्वालिटी होती है जो हमें नहीं मालूम होती है और ऐसे कार्य में अपनी क्वालिटी हमें दिखाई देती है। और दूसरी बात कहना चाहूँगा, जैसा भारती मैडम है, हम लोग बहुत पुराने पहचान है, हमारे काफ़ी पुरानी पहचान है हमारी, जब कम से 20-22 साल की हमारी पहचान है भारती मैडम के साथ में। आज भारती मैडम को भी इस रूप में देख के मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। उनका भी कॉन्फिडेंस जब लेवल काफ़ी अच्छा था, मुझे नहीं मालूम कि इतना अच्छा बेहतरीन होस्ट कर रही है, कार्यक्रम को हैंडल कर रही है अच्छी तरह से। तो भारती मैडम, आपको भी अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि आप बहुत अच्छी तरह से आप कार्यक्रम हैंडल कर रहे हो। भारती मैडम, बहुत अच्छी आप कार्यक्रम हैंडल कर रहे हो। तो इसमें ही अपनी इनर क्वालिटी हमें बाहर निकालने का मौका मिलता है। जैसा अमोल सर ने कहा ना, पर्सनली डेवलपमेंट। आज मुझे सच में 2 जन को देखकर आश्चर्य लग रहा है, अमोल सर को और भारती मैडम को देखकर आश्चर्य लग रहा है कि सिर्फ 2 या 2.5 महीने के ज्वाइनिंग के ऊपर, खाली 2.5 महीने वो कंपनी में ज्वाइन करके और इतने कॉन्फिडेंस से आप बातें कैसे कर सकते हो। आप बहुत अच्छा लगा, इससे पता चल रहा है कि आपके अंदर कितनी हुनर है,
आप में सीखने की कितनी क्षमता है, ताकत है, तो 101% आपको डायमंड बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो ऑल द बेस्ट आप लोगों के लिए दोनों को। थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक यू सर। ये थे परमार सर, और मैं इस बिजनेस में जुड़ी उसका मैं रीजन बताती हूँ। क्योंकि मैं पिछले 5-6 महीने से एकदम कंप्लीट में बेड रेस्ट में थी, और मैं बहुत बीमार थी। मैंने बहुत सारी आयुर्वेदिक औषधियाँ अप्लाई की, फिजियोथेरेपिस्ट का ट्रीटमेंट लिया, बहुत सारा पैसा वेस्ट हो गया। और मुझे इस एक वक्त ऐसा लग रहा था कि बहुत हो चुका, अभी अगर एक मतलब ऐसा बीमारी इतने खर्चा करने के बाद भी अगर मैं अच्छी नहीं हो रही हूँ, तो भगवान मुझे उठा ले। यहाँ तक कि मेरी नौबत है कि मेरी सोच ऐसी हो गई थी। लेकिन उसी वक्त जैसे भगवान ने मेरी बात सुनी, और विनोद सर ने मुझे फोन किया और मुझसे मेरी हालचाल पूछे। मैंने कहा नहीं, मेरी तबीयत अच्छी नहीं है और मेरा ऐसे सब प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा ठीक है। फिर दूसरी बार जब उन्होंने फोन किया, तब उन्होंने मुझे इस बारे में बताया, और मैंने उनको कहा कि मैं बहुत ही एनीमिक हूँ, वीक हूँ, और कितनी कोई भी दवाई ले रही हो मुझे वो सूट नहीं हो रही है। जब तक मैं दवाई ले रही हूँ मैं ठीक होती हूँ, फिर से मेरा वही हाल है, उसका फायदा नहीं हो रहा है। तब मुझे उन्होंने एक 95 रेकमेंड किया था। मुझे कहा कि आप पहले ये ले लो, अगर आपने इतना खर्चा किया है तो मुझ पे भरोसा रख के आप ये मेडिसिन ले लो, अगर आपको ठीक लगे फिर मैं आपको आगे की बात बताऊंगा। और आप बिलीव नहीं करोगे दोस्तों कि मैंने जब 95 लिया, मुझे एक दिन में मुझे ऐसा मैं सिमटी हुई महसूस हुआ। मुझे ऐसा लग रहा कि मैं बिखर रही हूँ, मुझे में जर्रा भी एनर्जी नहीं थी। लेकिन मैं, क्योंकि मुझे पहले का एक अनुभव था, बैड एक्सपीरियंस था कि मैं दवाई ले रही थी तो अच्छी हो रही थी, और फिर जब कुछ काम करने जाऊं तो मैं फिर से मतलब कमजोर हो जाती थी। तो मैंने 15 दिन तक कंटिन्यू, मतलब वो 95 का जो कोर्स है वो स्टार्ट मतलब कंटिन्यू किया। और उसके बाद में उन्होंने फोन किया, तब मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने मुझे बिजनेस प्लान बताया और मुझे कहा कि अगर इसमें से अच्छे हो गए हो मैडम, तो आप किसी और को नहीं रेकमेंड करोगे इस बिजनेस में, इस प्रोडक्ट के बारे में? मैंने बोला क्यों नहीं सर, अगर किसी की सेहत अच्छी होती है, हेल्थ अच्छी होती है, तो मैं क्यों नहीं रेकमेंड करूं। तो उन्होंने कहा रेकमेंड करने से आपको मनी भी मिलेगा। यानी मैंने कहा वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, यानी मुझे इम्यूनिटी प्लस इनकम दोनों मिल रहा है। तो मैंने कुछ सोचा नहीं और इसमें ज्वाइंट हो गई, और यही है मेरी मतलब यहाँ तक का अभिप्राय। तो अभी मैं आपके सामने क्रांति प्रजापति जी को मैं मैडम को बुलाना चाहूंगी। वो है एटीसी लीडर प्लस सिल्वर स्टार सिल्वर है। तो क्रांति प्रजापति मैडम प्लीज आप आइए। थैंक यू मैडम, आपने मुझे इनवाइट किया, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर सब लोग को मेरा नमस्कार। और सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगी कि भारती मैडम ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से होस्टिंग किया है ना। तो आज चीज अभी आप लोग का जो है वो चीज गुण वो निखर के आ रहा है। तो और मैं अमूल सर को भी उनका प्लान मैंने सुना, इतना अच्छा लगा कि देख कर सुन के ये नहीं लग रहा था कि वो आज स्टार रैंक पे, ऐसा लग रहा था कोई बड़ा लीडर बोल रहे हैं, है ना। मुझे वो चीज फील हुआ, बहुत अच्छा लगा। और दिग्विजय सर की टीम को जब भी मैं सुनती हूँ, देखती हूँ, तो वहां से मुझे कुछ न कुछ नया सीखने के लिए मिलता है, और वहां से मैं सीखती हूँ। और मैं भी चाहती हूँ कि अपनी टीम में मैं क्या दे सकती हूँ, अपने टीम को मैं कितना और आगे लेके जा सकती हूँ। और यहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, और मैं कोशिश करती हूँ कि हर बार अटेंड करने की, कि मतलब इस प्रोग्राम में आऊँ दिग्विजय सर के टीम में। तो बहुत अच्छा लगा। अभी और मैं बिजनेस को डेवलप कर रही हूँ, टीम को मतलब कर रही हूँ, आगे बढ़ा रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। अभी जैसे सैटरडे के दिन कोर मीटिंग था मेरा, उसमें अजय सर है, अजय यादव सर, जिनका आज स्टार का सेलिब्रेशन हुआ सादात में, यूपी में। जब इस सैटरडे दिन आए थे तो उनका स्टार के लिए 30,000 रुपए में कम था। तो मैं बोली कि सर आप पहले आप बैनर पर अपना फोटो छपवा दो। बोले मैडम छपवा दो, मैं बोली हाँ छपवा दो। बोलते मैडम ठीक है मैडम, आप बोले तो छपवा देता हूँ। तो और उन्होंने उसके बाद जौनपुर का प्रोग्राम देखा, एक दिन जौनपुर में निकल गया, उसके बाद बचा 2 दिन का समय। 2 दिन में लड़के ने इतना एफर्ट लगाया कि स्टार बन के दिखाया। और आज मतलब उनको इतना खुशी हुई स्टेज पे जाके, उनसे ज्यादा खुशी मुझे हुई कि उस लड़के ने जुबान दी और करके दिखाया।
तो वही वो बोले कि माई लाइफ का पावर है जिसकी वजह से मैं सक्सेस हुआ और आगे बढ़ा। आज पहली सीढ़ी में चढ़ गया तो आगे की सीढ़ी में आराम से चढ़ सकता हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी टीम आगे बढ़ रही है और ये सब चीजें मैं दिग्विजय सर के टीम से बहुत कुछ सीखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और रही प्रोडक्ट की बात, तो प्रोडक्ट बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, जैसे न्यूट्री लाइफ है, 95 है, मैं खुद अपने बच्चों को देती हूँ। और आज मेरी बेटी का 10th चालू है, उसको देती हूँ। बड़ी वाली को जब भी 10th में थी, 11th 12 2 साल कंटिन्यू उसको 95 दिया और 9th 10th उसको न्यूट्री लाइफ दिया। उसने नीट का एग्जाम दिया, इतना प्रेशर रहता पढ़ाई का, तो मैं सोचती हूँ बच्चे बीमार पड़े, वीकनेस आए, उसके पहले ही हम बच्चों को दे कि बच्चे फिट रहे, अपनी पढ़ाई को कवर करें, क्योंकि एक दिन भी उनका क्लास छूटना नहीं चाहिए। अगर एक हफ्ता क्लास छूट गया तो बहुत भारी पड़ेगा, इसके लिए। और रिकॉर्ड है मेरी लड़की का, ना एक दिन कोचिंग क्लास छूटा ना तो कॉलेज छूटा, और उसने नीट में भी मतलब वो करके दिखाई है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं सबसे ज्यादा मुझे खुशी होती है कि मेरे घर में आयुर्वेदा है। बहुत खुशी होती है कि मेडिकल और डॉक्टर से छुटकारा मिला मुझे, तो बहुत अच्छा है। और मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ जिस तरह से ये खुशियाँ मेरे घर में आई है, मैं अपने लोगों तक पहुँचाऊँ, अपनी टीम के थ्रू, और अपने लोगों को भी पहुँचाऊँ कि वो लोग भी आयुर्वेदा यूज करें और अपनी सेहत को अच्छा रखें, क्योंकि सेहत से बढ़ के कोई चीज नहीं है। तो धन्यवाद आप लोग का, और आप लोग का ये सब चीजें देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरह से आप लोग कर रहे हैं प्लान प्रेजेंट, और बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे आप लोग। तो थैंक यू मैडम। थैंक यू मैडम, थैंक यू क्रांति प्रजापति मैडम जी, आपने बहुत ही अच्छा अपना अनुभव शेयर किया। अभी मैं आपके सामने ATC प्लस स्टार सिल्वर प्रणीता सावंत मैडम को मैं बुलाना चाहूंगी, जो कि एक हाउसवाइफ है और अपना घर और बच्चों को संभालते हुए भी उन्होंने इस बिजनेस को आगे बढ़ाया। तो मैं उनको बुलाना चाहूंगी। मिसेस प्रणीता सावंत मैडम जी, प्लीज स्क्रीन पे आइए। नमस्कार मैडम। नमस्कार। नमस्ते। और आपने आज बहुत अच्छे तरीके से होस्टिंग किया, और अमोल सर ने भी प्लान दिया, बहुत अच्छे तरीके से प्लान दिया, और हम लोग को भी उन्होंने प्लान दिया, हम लोग को भी सीखने मिला। और थैंक यू निर्मला मैडम, दिग्विजय सर, अरविंद सर, मुझे आज मौका मिला। और मेरा नाम प्रणीता अर्जुन सावंत, मैं विरार से बिलोंग करती हूँ और हाउस वाइफ हूँ। और हाउस वाइफ हूँ, इसको मेरा मुझे तो अभिमान है, हाउस वाइफ हूँ, हाउस वाइफ भी कर सकती है। और मैं इतना साल से मैं ऐसा, मुझे मन में ऐसा लगता था कि मैं कुछ करूं और आगे बढ़ूं, लेकिन मुझे मौका नहीं मिलता था। एक दिन 95 हमारे घर में आया, और 95 का रिजल्ट देख के मैंने डिसीजन लिया, और मेरे फैमिली से मुझे सपोर्ट किया, और हम लोगों ने बिजनेस फैमिली मिलके बिजनेस स्टार्ट किया। और बिजनेस 3 साल 3.5 साल हो गए। अब अभी मैं ATC प्लस स्टार सिल्वर बनी हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि घर संभालते संभालते वही मैं बिजनेस करती हूँ। लोगों से बातचीत मेरी होती है, बाहर जाके लोगों से बड़े, मुझे लगता था पहले मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं घर पे बाहर नहीं जा सकती थी, बाहर किसी से बात नहीं कर सकती थी। मुझे अभी इतना कॉन्फिडेंस आया कि मैं किसी के साथ भी बात कर सकती हूँ। अभी काम करते करते बहुत मजा आता है, और काम करते करते मजा भी आता है और पैसा भी आता है। और बाहर मतलब गोवा एक साल में स्टार्ट किया था, तभी 1 साल में मुझे गोवा ट्रिप अचीवर हुई थी, और मेरे हस्बैंड प्लेन से जाके आए, और बहुत मुझे अच्छा लगा। और भी मैं इंदौर में भी जाके आई। ये माई लाइफस्टाइल कंपनी की वजह से मैं बहुत दूर दूर जाके आई, लेकिन मुझे अच्छा लगता है, मुझे कॉन्फिडेंस है, मैं भी दूसरे को बोलती हूँ कि अच्छा है, हमारे प्रोडक्ट जो अच्छा है, इतना अच्छा है कि प्रोडक्ट के विश्वास रख के मेरे साथ लोग भी अभी जुड़ते हैं। और ये वीक में मेरा 2,51,000 का ज्वाइनिंग भी आ गई है। और अभी ऐसा हमारा बिजनेस है, छोटे से बड़ा हम लोग बिजनेस कर सकते हैं। अभी दिवाली का भी धमाका चालू है, और सब जन इधर जुड़े हैं, वो दिवाली धमाका में पार्टिसिपेट करें और दिवाली धमाका अचीव करें। बस, थैंक यू मैम।
थैंक यू मैडम। अभी दोस्तों आप सभी ने सुना कि इस जो अमोल सर ने जो प्लान हम लोग के सामने जो प्रस्तुत किया, वो सिर्फ स्क्रीन पे दिखाने का या पेपर पे ही दिखाने का प्लान नहीं था, बट सच्ची में लोग उस प्लान को में काम कर रहे हैं और जी रहे हैं। तो आगे में अभी ये इतना लास्ट नहीं है, और भी बहुत सारी पर्सनालिटी हमारे साथ में मौजूद है, तो थोड़ा सा आप वक्त होल्ड करके रखिएगा। आपके सामने अभी मैं प्रेजेंट करने जा रही हूँ जो हमारे मेंटर है, हमारे गुरु है, और जिनके मतलब मार्गदर्शन से आज हम लोग आपके सामने बैठ के ये प्रोग्राम का आयोजन कर रहे हैं। तो ZTC प्लस स्टार सिल्वर मैडम डायनेमिक एंड एकदम डैशिंग मैडम निर्मला परमार जी, आप स्क्रीन पे आइए और आप कैसे सक्सेस किया और जितने शॉर्ट टर्म में कितने जल्दी आपने सक्सेस किया, उसकी गुरु किल्ली जो है वो हमें दीजिए, ताकि हम भी आपके पीछे पीछे उसी राह पे चले। ओवर टू निर्मला मैडम। थैंक यू भारती मैडम, थैंक यू वेरी मच। हेलो, थैंक यू वेरी मच। पहले तो धन्यवाद दूंगी, मुझे पता नहीं चल रहा कि मेरी टीम है क्या, कि वो दिन एक पावरफुल टीम लग रही है जैसे वो डायमंड की तरफ जा रही है। आज अमोल सर ने बढ़िया प्लान दिया, भारती मैडम आज आप देख रहे हो दोस्तों। लेकिन कुछ भी कहने से पहले नाम मेरा निर्मला परमार है, और जैसे हम लोग बोलते हैं कुछ भी कहने से पहले जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में लाया है, इस चेयर के ऊपर बैठने के लायक मुझे बनाया, ऐसे मेरे गुरु और हमारी कंपनी जो अभी आपने प्लान देखा, उस कंपनी की डायनामिक लीडर डायमंड पर्सनालिटी संतोष कुमार सिंह सर को मैं यहाँ से अभिवादन करती हूँ। सर आप जहाँ कहाँ है मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। आपके बिना निर्मला परमार ऐसे बड़े पर्सनालिटी नहीं बन सकती थी। थैंक यू सर। और उसके साथ में दिग्विजय सर है, उन्होंने सपोर्ट किया। अरविंद सर जिन्होंने भी हाथ पकड़कर सपोर्ट किया और आगे बढ़ाया, ऐसे सभी लोगों को मैं धन्यवाद देती हूँ। दोस्तों अभी बोलने लायक मेरे पास कुछ भी नहीं है, आपको इतना ही कहना चाहूंगी, अगर आप 1.5 घंटा यहाँ पर बैठे हो आराम से, एक भी इंसान इस मीटिंग से गया नहीं है, और 8, 10, 12 गेस्ट है यहाँ पे, उन लोग भी मीटिंग से गए नहीं, इसका मतलब एक तय हुआ है कि इस दिवाली में आपको कुछ बढ़िया करना है। आपके बहुत बड़े सपने हैं जो आपको पूरे करने हैं। दोस्तों मैं हर बार कहती हूँ, आज भी कहती हूँ, मैं क्वालिटी पीपल के सामने बैठी हूँ, क्वांटिटी पीपल के सामने नहीं बैठी हूँ दोस्तों, जिनको आपको जीवन में कुछ करना है। और वादा है दोस्तों, अगर 1 साल अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो तो आप कहाँ से आए वो मायने नहीं रखता है, आपको कहाँ जाना है ये अगर आपने तय किया तो हमारे इसमें ऐसे जो लीडर है जो आपको हाथ पकड़कर आगे लेके जा सकते हैं। दोस्तों बहुत बड़ा बिजनेस है। पहले तो मैं एक टीचर थी, स्कूल में 300-400 बच्चों को मैं संभालती थी। मैं 8, 9, 10 स्टैंडर्ड को मैं साइंस और मैथ्स पढ़ाती थी। एजुकेशन से मैंने BSc किया है, लेकिन मेरा दायरा सीमित था। लेकिन एक ग्रेट पर्सनालिटी उसने मुझे बिजनेस बताया और मुझे अच्छा लगा और इस बिजनेस में आई दोस्तों। और आज बहुत सारे सपने पूरे करने के रूट के ऊपर हूँ, पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन दिख रहा है कि 100% आने वाले 3 साल में मेरे ही नहीं, लेकिन जो यहाँ पर बैठे हर एक का सपना चुन चुन कर पूरा हो सकता है। दोस्तों हम लोग इतिहास बनाएंगे। कोरोना ने हमें बताया कि कितना हार्ड स्टेप आ सकता है जिंदगी में, उसके साथ हमें इम्यूनिटी के साथ हमें इनकम भी चाहिए। दोस्तों हम लोग आओ मिलकर काम करें। ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगी। हमारे बीच में और एक दिल थाम कर बैठे दोस्तों जिन्होंने पूरे टीम को बनाया है, ऐसे हमारे ग्रेट RTC प्लस एमरल्ड लीडर, उनका टाइम मैंने लिया है, बहुत कीमती समय है, और वो हमें 1 मिनट भी बात हमारे साथ करेंगे तो मुझे लगता है जैसे मेरी जिंदगी चेंज हो गई है वैसे आपकी भी जिंदगी चेंज हो सकती है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी अरविंद सर को कि थोड़ा सा 1 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए मेरी टीम को, जो आज पहली बार मेरे टीम का प्रेजेंटेशन हो रहा है, उसके लिए आप जरा एडवाइस दीजिए, गाइडेंस दीजिए। ओवर टू अरविंद सर। थैंक यू निर्मला मैडम। एक्चुअली मैं बैठा हूँ, थोड़ा अंधेरा है तो रोशनी नहीं आ पाएगी, और मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैंने प्रेजेंटेशन सुना अमोल जी का, तो ऐसा लगा कि एकदम कोई बहुत प्रोफेशनल व्यक्ति बात कर रहे हैं। और मैंने पूरा ऑब्जर्व किया, उसमें जो उन्होंने रिवर्स पिरामिड बनाया, नीचे से शुरू किया फिर ऊपर गए, फिर जिसमें उन्होंने वॉरेन बफे की बात कही, उसके बाद उन्होंने डायरेक्ट सेल्स के बारे में बात कही, और जिस हिसाब से उन्होंने प्रेजेंटेशंस बनाए थे, ऐसा लग रहा था कि मतलब अमोल सर को पूरा बिजनेस अंडरस्टैंडिंग में आने के बाद ही उन्होंने काम शुरू किया है। तो अमोल सर बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से आपको।
और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले वक्त में अगर माई लाइफ के अंदर कोई फास्टेस्ट डायमंड जाने वाला है तो अमोल सर होने वाले हैं। उसके लिए कांग्रेचुलेशन एडवांस में। और मैं आपको बहुत ही जल्द स्टार सिल्वर के रैंक पे देखना चाहता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जल्द से जल्द स्टार सिल्वर बन के आएंगे। और भारती चौहान मैडम, आपको भी कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम में आपका होस्ट सुना और बहुत प्रोफेशनल तरीके से आपने इस चीज को मैनेज किया, लोगों को बुलाना, लोगों को इनवाइट करना और कोऑर्डिनेट करना, और आपकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है मैम, उसके लिए बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स हमारी तरफ से। थैंक यू सर। और पूरी टीम जिन्होंने शेयरिंग किया यहाँ पर, स्टार एंड अबो लीडर लोगों को, उनकी शेयरिंग सुनने के बाद में ऐसा लग रहा था कि इनका गुरु तो कोई बाप आदमी हो सकता है। मुझे मालूम पड़ा कि बाप आदमी नहीं है, माँ आदमी है। मिसेस निर्मला परमार मैडम, बहुत बढ़िया ट्रेनिंग दिया है मैडम आपने अपने टीम को, और मुझे बड़ी खुशी है कि इतना प्रोफेशनल तरीके से आप अपने टीम को ट्रेन की हुई है। और मैं एक बात मानता हूँ कि जिसके सर पे गुरु की छाया है उसका दुनिया में कोई बाल बाका नहीं कर सकता, और निर्मला परमार मैडम जैसा गुरु अगर किसी के पास में है तो सवाल ही नहीं उठता कुछ होने का। मैडम लाख लाख बधाई आपको कि आप एक बहुत मजबूत, बहुत खूबसूरत और बहुत प्रोफेशनल टीम तैयार कर रही हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले टाइम के अंदर माई लाइफ में अगर कोई बहुत बड़ा ब्रांड बन के उभरेगा तो निर्मला परमार बन के उभरने वाली है। थैंक यू सर, थैंक यू। और जितने भी लोग मुझे फर्स्ट टाइम सुन पा रहे हैं दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए मेरा परिचय अरविंद प्रजापति, और मुंबई से मैंने BSc MBA किया है मार्केटिंग के अंदर, और इस खूबसूरत दुनिया में आने के पहले एक रेपुटेड फार्मास्यूटिकल कंपनी में नौकरी किया करता था, जहाँ पर 3,500 से करियर शुरू किया था, और 45,000 रुपए की नौकरी को मैंने रिजाइन किया। और रिजाइन करने की वजह और कोई नहीं है, ये माई लाइफ है। मैंने ये देखा कि जब काम मुझे करना है, मेहनत मेरी लगने वाली है, तो मैं कितना पैसा कमाऊंगा ये फैसला कंपनी क्यों करेगी, मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा। और बस उसी की वजह से इस बिजनेस को स्टार्ट कर पाया, और छोटे से करियर के दरमियान आज लगभग देश भर में 4,500 लोगों का छोटा सा एक नेटवर्क है। और आपने सुना होगा मेरे मिसेस क्रांति जी हैं जो इस वक्त मुंबई में है, और मैं इस वक्त गाजीपुर यूपी के अंदर हूँ। और मजा आता है जब लोगों के साथ में मुलाकात होती है, बातचीत होती है, इंटरेक्शंस होते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम जिंदा हैं। अदरवाइज अकेले बैठ के क्या मिलने वाला है दोस्तों। और इस बिजनेस में जुड़ने की कोई खास शर्त तो होती नहीं। मुझे ये कहा गया था कि अरविंद, जो पैसे तू यहाँ वहाँ फेंक दिया करता है किराने वाले को, डी मार्ट में, बिग बाजार में, वही पैसे अगर तू माई लाइफ को दे देगा तो उसी पैसे का माई लाइफ तुझे सामान दे देगी। लेकिन अगर माई लाइफ के अंदर तूने समय डाला, मेहनत किया, तो ये माई लाइफ तुझे एक दिन इतना बड़ा बना देगी, तू काम करे या नहीं करे तो भी तेरे घर पे पैसे आएंगे। और इसका जीता जागता उदाहरण अभी हमने कोरोना पीरियड के अंदर देखा फ्रेंड्स। कोरोना पीरियड के अंदर जब पीरियड शुरू हुआ तो हम लोग थोड़ा सा डगमगा गए कि यार क्या होने वाला है भगवान जाने, और धीरे धीरे करके रिवाइव करना शुरू किए। और कोरोना पीरियड की वजह से और माई लाइफ एजुकेशन की वजह से हम सभी लोग बाउंस बैक किए। आपको एक छोटा सा मैं दिखा देता हूँ, आप देख लीजिएगा, इसको आपको समझ आएगी। ये मंथ नंबर 89 है। मैडम स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? जी जी आ रही है सर। ये मंथ नंबर 89 है। मेरी वाइफ का फोटो लगा के रखता हूँ कि महिलाएं लक्ष्मी का अवतार होती हैं। आप उनके नाम पर कुछ भी करेंगे तो आप सफल हो जाएंगे, लेकिन जिस घर में महिला की इज्जत नहीं होगी उस घर में कभी लक्ष्मी आएगी। ये मंथ नंबर 89 में जो इनकम हमारी गिरी तुरंत लॉकडाउन की वजह से, वो आएगा 31,000 के ऊपर। उसके बाद थोड़ा सा हमने जूम का पता लगाया तो मंथ नंबर 90 में इनकम हो गई 56,742 रुपए। अब जूम के ऊपर उसके बाद हमने हमारी टीम को भी जूम सिखा दिया, इनकम हो गए 67,866। हमारी टीम ने भी जूम को अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया, और ऐसा करते करते लास्ट मंथ नंबर 94 का इनकम 96,110। और अभी जो पिछला महीना हमने क्लोज किया उस महीने की इनकम रहा है, ये 20 तारीख को क्लोज होने वाला है। 21 तारीख को रात को या तो 22 तारीख की इनकम मिनिमम। ये पावर केवल एक जगह से आती है कि अगर आपके साथ में लोग खड़े हैं तो आप कोई भी लड़ाई जीत सकते हो, लेकिन यदि आप अकेले खड़े हो तो आप छोटे से फूंक के अंदर भी हार जाओगे दोस्तों। डायरेक्ट सेलिंग एक अलग दुनिया है, एक अलग कल्चर है, एक अलग संस्कार है। यहाँ पर लोगों को सिखाया, पढ़ाया और मजबूत बनाया जाता है, और इतना मजबूत बना दिया जाता है कि आने वाले टाइम में एक डायरेक्ट सेलिंग लीडर पूरा कंट्री को चलाने का ताकत रखता है।
यहाँ पर हम केवल पैसे के लिए काम नहीं करते, हम पैशन के लिए काम करते हैं, और जिसके पास पैशन होगा पैसे उसके पीछे पीछे आने वाले हैं। और हम यहाँ पर किसी की गुलामी नहीं करते, न तो हमारे यहाँ पे कोई गुलाम पैदा होता है। गुलामी सबसे बड़ी गाली है किसी के लिए अगर कहें तो, सरकारी हो या प्राइवेट हो। और वो चीज लेकर हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, अगर टैलेंट हमारा है तो टाइम हमारा होना चाहिए, मेहनत हमारी है तो रिजल्ट हमको मिलना चाहिए, फैमिली हमारी है तो उसका भविष्य बनाने का जिम्मेदारी हमारा होना चाहिए। और ऐसे सारे एजुकेशन देने के लिए माई लाइफ और हार्वेस्ट को और टीम फोर्स मैनेजमेंट को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि हम जैसे छोटे इंसान को भी कम से कम बोलने लायक बनाया है। ऐसे मेरे गुरु संतोष कुमार सिंह जी, जो अभी 2020 में ही माई लाइफ कंपनी के डायमंड बन रहे हैं, 2021 नहीं लगेगा इनको, और आपको बहुत जल्दी खुशखबरी मिलेगी उनकी इस बात। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोगों को जिस तरीके से पिछले दिवाली गई थी, मेरे ख्याल से ये वाली दिवाली आपकी खुशियों वाली है। और एक चीज का विश्वास दिलाऊंगा कि 2021 की दिवाली में जितने लोग यहाँ पर मुझे सुन पा रहे हैं, अगर अगला 12 महीना आपने सही तरीके से काम किया, आप सभी लोग अपने खुद की नन्ही मुन्नी से कार में रहेंगे, इतना मैं आपको वादा दिला सकता हूँ। तब हम लोग दिवाली एंजॉय करेंगे। और उसके लिए आप लोगों को एक ऑफर दिया जा रहा है, आने वाले 20 नवंबर तक जितने भी लोग 11,000 से बिजनेस शुरू करेंगे, उनको एक लकी ड्रॉ कूपन दिया जाएगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आप 11,000 रुपया देंगे, आपको 11,250 का माल दे दिया जाएगा, अगर कुछ नहीं मिला आपको तो। लेकिन आपको अगर लकी ड्रॉ लग जाता है तो आपको 32 इंच का स्मार्ट टीवी, या तो रेफ्रिजरेटर, या तो गोवा के ट्रिप, मोबाइल, घरघंटी, ऐसे लगभग 11 इनाम रखे गए हैं। तो आप देखिए, मेरे ख्याल से नसीब आपका साथ दे सकता है यदि आप एक लॉटरी टिकट परचेस करते हैं तो। लेकिन अगर नहीं परचेस करते तो नसीब भी आपका कुछ नहीं कर सकता है। और इसी वजह से जो अजय यादव जी का नाम लिया था निर्मला मैडम, क्रांति मैडम ने, वो लड़का स्टार बन पाया क्योंकि लकी ड्रॉ के ऊपर उसने फोकस लगाया। एक लकी ड्रॉ निर्मला प्रजापति मैडम अभी यूपी के अंदर है, इस महीने का उनका सेल 2 लाख के ऊपर जा रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने अपलाइन के सारे निर्देशों का सही तरीके से पालन किया। उन्होंने लकी ड्रॉ के अंदर भर भर के पार्टिसिपेट किए। 2-5-6 हजार रुपए बचाने से हम कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। हमें खाली एक ही चीज फॉलो करना है कि हमारा अपलाइन कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, हमें वो डायरेक्शन फॉलो करनी है, एंड दैट्स इट। सावंत मैडम के यहाँ से मेरे ख्याल 17 अचीवर आ चुके हैं ऑलरेडी। तो आप सभी लोग अगर इस तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे भर भर के, तो सब घर में भर भर के पैसे आएंगे। और हम तो चाहते हैं कि सबके घर में टीवियां जाए, रेफ्रिजरेटर जाए, और हम सब लोग घूमने फिरने के लिए गोवा जाए। तो मैं आप सभी लोगों का इंतजार कर रहा हूँ लकी ड्रॉ दिवाली धमाका के अंदर आपके कोलाज बनाने के लिए। तो आपके खूबसूरत स्माइल वाला फोटो और 11,000 के ट्रांसफर का स्लिप जैसे ही आएगा, और मैं तैयार बैठा हूँ। आपका स्लिप आया नहीं कि यहाँ से मैसेज चला गया कि सो एंड सो ने अचीव किया हुआ है। और मुझे पता है कि निर्मला परमार मैडम का टीम इस मामले में चूकने वाला नहीं है, ये सब लोग मौका छोड़ने वाले नहीं है। तो मेरे विशेष आप लोगों के साथ में है। आप लोगों को एडवांस में दिवाली की शुभकामनाएं। आप तरक्की कीजिए, आगे बढ़िए, और ध्यान रखिएगा आखिरी बात मेरी कि हम यहाँ पर लकी ड्रॉ टिकट ना तो खरीदते हैं ना तो बेचते हैं। लकी ड्रॉ टिकट दिवाली तो एक बहाना है, आप सभी लोगों को लखपति, करोड़पति और अमीर बनाना है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल, जय माय लाइफस्टाइल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो देखा दोस्तों, आप लोगों ने जो मैंने आपको कहा था कि आज आपकी जिंदगी बदलने वाली है, आप यहाँ से कुछ सीख के जाएंगे। तो जैसे अमोल सर ने प्लान प्रेजेंटेशन किया है, आपको बहुत सारी बातें समझ में आ गए, जो भी डाउट्स हुए होंगे दिमाग में वो सारे क्लियर हो चुके हैं। फिर भी अगर कुछ डाउट्स बचे हैं तो जिन्होंने आपको आमंत्रित किया है उनके साथ आप बैठिए और अपने सारे डाउट्स क्लियर कीजिए और जुड़िए हमारे साथ में, हमारी टीम फोर्स के साथ में, माय लाइफ के साथ में, और अपनी जिंदगी को चेंज कर दीजिए। ओके, तो इसी के साथ इसी 2 शब्द मतलब कंप्लीट करके मैं इस मीटिंग को कंप्लीट करना चाहूंगी। निर्मला मैडम, अगर आप कुछ 2 शब्द कहेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आगे नहीं, बहुत अच्छा है, मेरी टीम ने बहुत अच्छा आज बढ़िया अच्छा किया है। इसी के साथ हम लोग ये मीटिंग खत्म करते हैं। कुछ भी डाउट है तो आज 8-10-12 गेस्ट बैठे यहाँ पे, वो आपके कंसर्न पर्सन को आप बोलिए और हम लोग डाउट क्लियर करेंगे। दिवाली की फिर से सबको हार्दिक शुभकामनाएं। अगली दिवाली में मिलेंगे तो हमारी लेवल चेंज होगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट। हम लोग यहाँ पर ये मीटिंग ओके, थैंक यू मैडम, थैंक यू भारती मैडम। सभी दोस्तों को गुड नाइट, थैंक यू एवरीबॉडी, गुड नाइट। और सभी को दिवाली की ढेर